हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। आज का जो हमारे पास सीरीज़ जो आपकी चल रही है वो है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ठीक है। और ये आपका जो है पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और 2 आपको दे चुका हूँ। तो आप सभी जुड़ जाइए और यहाँ पर मैं आपको जो टोटल आपके 47 चैप्टर्स है ना, वो सारे आपको कराऊंगा। क्योंकि 2021 में जो नई शिक्षा नीति जो आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कोर्स सिलेबस आपका चेंज हो सकता है। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप सारा कंटेंट जो है एक साथ कवर करके चलें, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है उसमें, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो आपको मैं 47 चैप्टर्स कराऊंगा रीजनिंग के, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको रीजनिंग का जो है फुल सिलेबस 47 चैप्टर्स क्या क्या है उसमें, ठीक है, कैसे कैसे कराना है, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे चैप्टर्स कराएंगे, ठीक है। ये टोटल आपके हैं 47 चैप्टर्स। तो 47 चैप्टर्स है वो सारे मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये शुरुआत की है हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, और इसका दो पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आज है पार्ट 3, ठीक है। तो आज है पार्ट 3, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, ठीक है। और जिन बच्चों ने जो है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके जो है पार्ट नंबर 1 और 2 देखेंगे ज़रूर। क्योंकि उनमें जो है मैंने आपको बेसिक बताया है, ठीक है। बात समझ आई? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था आपका, वो हमने पढ़ा था क्या, A to Z, जिसे हम बोलते हैं स्टेट सीरीज, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्स सीरीज Z to A। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, रिवर्स सीरीज Z to A। थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। पहले आप फटाफट बोलेंगे कि जो आपका जो मैंने आपको कुछ लेटर्स के जो प्लेस वैल्यू वो याद रखना बताया था मैंने आपको। तो कौन कौन से थे आपके, फटाफट बोलेंगे। एक तो आपका जी था। जी क्या था, लास्ट में 7, तो इसका 7 आ जाता है। और आपका मैंने क्या बताया था, आई, ठीक है। आई आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है, तो वो आपका जाता है आई, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, एच बताया था। तो एच कुछ इस तरीके से होता है, दैट वन इक्वल टू 8। और मैंने क्या बताया था, एम होता है आपका 13। एम होता है कितना, 13। डब्ल्यू बताया था, अब ये 13 तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। कितना हो जाएगा, 23। तो ये कुछ प्लेस वैल्यू से थी। और इजोटी के बारे में बताया था मैंने आपको, इजोटी। तो ई आपका 5 हो जाता है, जी आपका 10 हो जाता है, ओ आपका 15, टी हो जाता है 20, और वाई हो जाता है आपका 25, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये भी आपकी याद रखने की जो है टेक्निक थी अच्छी। जब मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा तो आपको प्लेस वैल्यू यूं ही याद हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो अभी आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो चलिए, मैंने कुछ आपको जो है पिछले वीडियोस में जो कराया है थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ। लेफ्ट से अगर आपका जो है -3 आपका आ जाता है, लेफ्ट से 3, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट से बोलूँ 3, अगर लेफ्ट से केवल मैं 3 बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या है, आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, सी आ जाएगी लेफ्ट से। क्योंकि अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग ए से स्टार्ट होता है, ए बी सी, तीसरे नंबर पर सी आ जाएगा। लेकिन अगर -3 आ जाती है तो आपको क्या बताया था मैंने आपको, 26 में से सब्ट्रैक्ट कर देना था। 26 - 3 आपको कितना है, 23, दैट वन इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। बात समझ आई? उसी तरीके से अगर मैं एल इक्वल टू 33 बोल देता हूँ, ठीक है। एल इक्वल टू 33 तो कितना है, 26 से कितना ज़्यादा है, 26 से आपका 4 3 7 7 ज़्यादा है आपका। अब 7 के अकॉर्डिंग आपको क्या जाएगा, जैसे जेड पे आपका 26 खत्म हुआ, देन उसके बाद फिर से ए बी सी डी स्टार्ट हो जाएगा। और जब ए से स्टार्ट हुआ है तो आपकी जाहिर सी बात है 7 नंबर पर कौन आता है, जी, आप सभी जानते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब यहीं पर देखो, अगर इसी तरीके से आपका आर के लिए पूछ लिया जाता है कि आर इक्वल टू आपका कितना आता है, आर इक्वल टू आता है आपका -3। आर इक्वल टू आता है -3। अगर आपका आर इक्वल टू 3 आता है तो आपको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो टोटल +1 -1, तो 27 - 3 कितना हो जाएगा, 24। और 24 नंबर पे कौन आता है, एक्स। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। और अगला क्या है, आपका अगर आपका आर इक्वल टू राइट हैंड से आपका -3 आ जाता है तो इसके लिए आप लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन निकालते हो, क्या आ जाएगी आपकी, टोटल +1 माइनस माइनस आपका राइट हैंड से। तो कितना आ जाएगा बोलो, 27 और 3 30। और 30 के हिसाब से आपका कितना हो जाएगा, 26 पे आपका जेड खत्म, देन फिर से ए बी सी डी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ए बी सी डी। तो उसके बाद आप काउंट कर लो, 26 + 4 कितना हो जाता है, 30। और 4 नंबर पे कौन आता है, डी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? उसी तरीके से अगर आपका जो है आर इक्वल टू, अगर उसी तरीके से आपका आर इक्वल टू कितना दे देता है, आर इक्वल टू अगर आपको -6 दे देता है, ठीक है। आर इक्वल टू कितना दे देता है, माइनस नहीं, आर इक्वल टू आप लिखेंगे, चलिए आर इक्वल टू अगर उसने -6 दे दिया तब भी आप इस तरीके से निकाल देंगे। कैसे कि आपको लेफ्ट हैंड से वैल्यू निकालनी है, तो 27 27 माइनस क्या कर देंगे आप, 27 माइनस के 6, ठीक है। तो यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा, 27 प्लस का 6 आ जाएगा, 27 से कितना होता है बोलो, 33।
और 33 लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा 26, 26 4 3 7, तो 7 वही वाली वैल्यू हो जाएगी, 7 आपका मतलब जी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। और अगर मैं आपको देता हूँ r इक्वल टू 33, अगर r इक्वल टू 33 पता है तो हमें तो नहीं पता कि भाई इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, तो हम राइट से तो नहीं पता, लेकिन लेफ्ट हैंड से निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 माइनस 33 कर देंगे। तो बोलो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 4 3, कितना आ जाएगा 3 3 6, माइनस के 6 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड से माइनस का 6 का मतलब आप सभी जानते हैं 26 माइनस 6 इक्वल टू 20, ये 20, तो टी आपका कितना होता है 20, तो लेफ्ट हैंड से आपका 20 आया और 20 आपकी वैल्यू किसकी होती है, टी की होती है। ठीक है, तो ये सभी मैंने आपको बताया था वहाँ पर, ठीक है, इससे पहले के वीडियोस में। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका क्या, सेकंड। ठीक है, सेकंड सीरीज है आपकी Z2A रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं वो है रिवर्स। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए तो क्वेश्चन नंबर मैंने कहाँ तक लिखाया था आपको, वैसे क्वेश्चन नंबर आपका मैंने लिखाया था शायद, आई थिंक सो 28 तक मैंने कराए थे आपको, है ना, 28 तक कराए थे इससे पहले के वीडियोस में। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 29, क्वेश्चन नंबर 29। और ये अल्फाबेटिक सीरीज का आपका क्या है, मैं करा रहा हूँ रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स, ध्यान रखेंगे, रिवर्स सीरीज, रिवर्स सीरीज जो कि क्या कहती है, Z2ZYX इक्वल टू क्या कहती है, CBE। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखेंगे। अच्छा देखो, इस केस में आपका क्या होता है, इस केस में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जैसे कि अगर ये आपकी किसकी है, ए बी सी, और आपका क्या है X Y और ये Z, और यहाँ पे अगर शुरू करोगे तो आपका क्या हो जाएगा Z Y X हो गया आपका, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा C B और ये A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा C B और A हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये A की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लेफ्ट हैंड से है, ये लेफ्ट हैंड से है, और वही A यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गया, राइट हैंड पर, क्योंकि जब रिवर्स किया था वही A आपका कहाँ पे पहुँच गया, राइट हैंड पर। ये है आपका क्या, राइट हैंड पर, और यही Z आपका कहाँ पे पहुँच गया, लेफ्ट हैंड पर। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया, जो आपका लेफ्ट दिया रहेगा ना इस रिवर्स सीरीज में, जो लेफ्ट दिया है उसको आप राइट कर देंगे, और जो राइट दिया है उसको आप लेफ्ट कर देंगे। बात समझ आ रही है। इसमें आपको क्या करना है, रिवर्स सीरीज में जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने अभी क्या पढ़ा था, ABC XYZ करके हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये आपकी पहली सीरीज थी। देन हमने सेकंड सीरीज उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ZYX देन CBA। तो एक्चुअल सेकंड सीरीज में आपका हुआ कि ये सेकंड सीरीज आपकी बनी कैसे, तो जो आपका A इधर लेफ्ट साइड था वो आपका राइट साइड पहुंच गया, और जो आपका राइट साइड था Z वो आपका लेफ्ट साइड पहुंच गया। ठीक है, हिंदी वाले समझेंगे, जो आपका बायां था वो आपका दायां पहुंच गया, और जो दायां था आपका वो आपका बाएं में पहुंच गया। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब आपको यही करना है कि इस तरीके के जब भी आपके क्वेश्चन में आपको दूंगा तो उसमें आपको क्या करना है, जो लेफ्ट है उसको आप राइट कर देंगे, और जो राइट है उसको आप क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, बात समझ आई। अब मैं इसके ऊपर आपको जो है क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 यही रहेगा आपका। तो यहाँ तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो ये जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, ठीक है, ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 इसी के ऊपर। अब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है रिवर्स सीरीज पर ही बेस्ड होंगे। ठीक है, रिवर्स सीरीज पर ही बेस्ड होंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे, या चाहे तो आप एक्सरसाइज लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29, पहले मैं जब आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा तो सारा फोकस आपको उसी क्वेश्चन पर देना है। देन उसके बाद जब मैं आपको करने के लिए कहूँगा तब आपको करना है। ठीक है, तो जब मैं पहला क्वेश्चन समझाऊँ तो आपका सारा फोकस यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन, if alphabetical series is written, alphabetical series is written in the reverse order, in the reverse order. ठीक है, alphabetical series is written in the reverse order, then which letter will be, then which letter
विल बी, ठीक है, विच लेटर विल बी। आप चाहें तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। तो इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, देखिए मैं अभी लिख रहा हूँ तो आपको भी नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सारे एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट ही एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, बट लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट कराना है आपका, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, ठीक है, या फिर अंग्रेजी श्रृंखला को व्युत्क्रम व्यवस्थित किया जाए, व्युत्क्रम व्यवस्थित किया जाए, व्युत्क्रम व्यवस्थित किया जाए, तब अक्षर होगा, तब अक्षर होगा, तब अक्षर होगा या तब अक्षर लिखा जाएगा, ठीक है। विच लेटर विल बी, तब अक्षर होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब है आपके सामने क्वेश्चन, तो ये मैंने एक बार क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, ठीक है। अब मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं शॉर्टकट लिखूंगा, ठीक है, तो आप समझ जाना उसको, ठीक है। तो 29वां क्वेश्चन आपका क्या है, फिफ्थ टू दी लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ टू दी लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड, फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, या आप राइट हैंड लिख सकते हैं, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, मे भी इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड, आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ टू द लेफ्ट हैंड, फिफ्थ टू द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं लेफ्ट ऑफ आएगा, ठीक है, लेफ्ट ऑफ ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। लैंग्वेज की थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, लेफ्ट ऑफ, ठीक है, लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड, तो राइट हैंड से आपके, राइट हैंड से आपके फिफ्थ लेफ्ट में कौन सा लेटर होगा, तो ठीक है। तो विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड से आपका, राइट हैंड के जो फोर्थ है, राइट हैंड से फोर्थ के फिफ्थ जो है लेफ्ट में आपका कौन सा लेटर होगा। तो आप चाहें तो इसे हिंदी में लिख सकते हैं, मैं हिंदी में लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप देखो क्या आएगा, आप इंग्लिश वाला हमेशा राइट लेफ्ट से स्टार्ट होता है और हिंदी वाला जो है स्टार्टिंग से, तो आपको क्या हो जाएगा, दाएं से, क्या लिखेंगे आप, दाएं से 4 के बाएं, दाएं से 4 के बाएं, ठीक है। दाएं से 4 के बाएं 5, पांचवा होगा, दाएं से 4 के बाएं पांचवा होगा, ठीक है। तो दाएं से 4 के बाएं, तो क्या आएगा आपका, देखो दाएं से 4 के बाएं पांचवा होगा, तो कौन सा जो है अक्षर होगा, तो इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कराता हूँ आपको, तो इसको आप लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको एक बार लिखा दिया, अब देन मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट है उसको राइट कर देंगे, करना हमें कुछ नहीं है, जैसे हमने पहले के वीडियोस में सीखा है वैसे ही करना है। बस हमें करना क्या है, आपने देखा था ना यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है, देखो ए से लेके जेड और देन आपका जेड से लेके क्या आ जाएगा ए। तो ए यहाँ पे पहले वाली जो है जो सीरीज मैंने आपको कराई थी उसमें ए लेफ्ट था, तो ए यहाँ पे राइट हो गया, और जेड आपका यहाँ पे राइट था तो ये आपका लेफ्ट हो गया। मतलब आपको करना क्या है, लेफ्ट को राइट में चेंज कर देना है और राइट को लेफ्ट में चेंज कर देना है, बाकी आपका ज्यों का त्यों करना है। देखो ये लेफ्ट है तो लेफ्ट को काट के आप राइट हैंड कर देंगे और जो राइट हैंड है उसको काट के लेफ्ट हैंड कर देंगे, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड से बताना है, लेफ्ट हैंड से बताना है कैसे, लेफ्ट हैंड से 4 है और उसके बाद ये क्या है, राइट हैंड से क्या है 5th है, तो आपका जुड़ जाएगा 4 + 5 कितना आ जाएगा 9, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से 9 आपका क्या होता है आई, ठीक है। बात समझ आ रही है, तो लेफ्ट हैंड से आपका 9 कितना होता है आई, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको देता हूँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको, अब तो आपको कम से कम हम 10-20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे इस पर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 30 लिखेंगे 6 टू द राइट ऑफ
टू दी राइट ऑफ 6 टू दी राइट ऑफ 16th फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, 16 फ्रॉम राइट हैंड, ये आपकी इसी के अकॉर्डिंग चलिए रिवर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर, अगर अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स में लिखा जाए तब क्या होगा, तो 6 टू दी राइट ऑफ 16th फ्रॉम राइट हैंड। अगर आप हिंदी वाले बच्चे लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या आएगा आपका, राइट हैंड से ना, तो दाएं से 16वें अक्षर के, दाएं से 16वें अक्षर के दायां 6वां अक्षर होगा, दायां 6वां अक्षर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये जो है इसका मतलब है ये आपका। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ। सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा, देखो सॉल्यूशन क्या आएगा, आप यहाँ से क्या आएगा देखो, राइट, क्योंकि जो आप इंग्लिश से सॉल्व करते हैं तो इंग्लिश का क्या बताया था मैंने, इंग्लिश का लास्ट से होता है आपका और हिंदी में आपका जो है स्टार्टिंग से होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, राइट हैंड से, तो राइट हैंड से आपको निकालना है। राइट हैंड से क्या है आपका, राइट हैंड से आपका 16th है, तो ये 16th हो गया राइट हैंड से, और देन फिर से राइट हैंड से 6 आ गया तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बोलो कितना आ जाएगा, 16 - 6 आपका जाएगा 10। तो राइट हैंड से 10, अब राइट हैंड से 10 तो हम जानते नहीं है ना, राइट हैंड से हम 10 जानते नहीं है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, मैंने आपको क्या बताया, देखिए गलती कर बैठे हम, क्या गलती कर बैठे कि ये हमें लेफ्ट हैंड से नहीं चाहिए, ये हमें कहाँ से चाहिए, ये हमें चाहिए लेफ्ट हैंड से। क्यों, अभी मैंने आपको बताया था कैसे, राइट को हम लेफ्ट लिखेंगे क्योंकि ये रिवर्स जो है ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है, तो राइट का आपका लेफ्ट आ जाएगा और आपका राइट का लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हैंड से आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट लेंगे तो 10, तो लेफ्ट हैंड से 10 आपका क्या होता है, जी। ठीक है, तो जी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को, चाहे तो हिंदी वाले देख लो, दाएं से आपका क्या हो जाएगा, दाएं, अब दाएं को काट के आप क्या लिख दोगे, बाएं, क्योंकि आपका रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, तो जो दाएं वाला है वो बाएं हो जाता है, जो बाएं है वो दाएं हो जाता है। ये भी आपका दाएं है तो इसको काट के क्या लिखेंगे आप, बाएं। ठीक है, बाएं लिखेंगे। अब आपको क्या निकालना है, बाएं से निकालना है, बाएं से आपका क्या कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 16, क्योंकि हिंदी में यहाँ से होता है 16 - 6, क्योंकि ये भी बाएं तो कितना आ जाएगा 10, और 10 के अकॉर्डिंग बाएं से कितना होता है, जी। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। तो ये हम सीरीज कौन सी कर रहे हैं, ये वाली जो रिवर्स चलती है Z to A वाली। ठीक है, तो Z to A में आपको करना क्या आता है, जो हमने पहले किया था, पहले हम लेफ्ट को लेफ्ट ही मान के चल रहे थे, राइट को राइट ही मान के चल रहे हैं। अब रिवर्स कर दिया तो जो लेफ्ट है वो राइट बन गया आपका, जो राइट था आपका वो जो है क्या बन गया, वो आपका जो लेफ्ट था वो राइट बन गया, और जो राइट था वो आपका लेफ्ट बन गया। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन दें आपको, करेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या आता है 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखेंगे, 6 टू दी सॉरी, ये तो अभी मैंने करा दिया आपको, है ना, ये मैंने करा दिया है। तो अगला लिखेंगे, अगला आप लिखेंगे 7th टू दी राइट ऑफ 7th टू दी राइट ऑफ 8th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 8th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लास्ट से आपका क्या लिखेंगे, लास्ट से आप लिखेंगे बाएं, दायां, ये बायां है ना लेफ्ट, तो बाएं से 8वें अक्षर के बाएं अक्षर के दाएं, राइट है ना, तो अक्षर के दाएं 7वां अक्षर होगा। ठीक है, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर होगा, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको आप करेंगे। चलिए, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, मैं बता देता हूँ इसको। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। अब देखो 7वां, अब यहाँ पे जब इंग्लिश वाले तो लेफ्ट से, अब हाँ एक बात और ध्यान रखनी, क्योंकि ये रिवर्स है, ये आपकी क्या है, रिवर्स सीरीज है, ये बात आपको नहीं भूलनी है। रिवर्स आपकी रिवर्स सीरीज है, रिवर्स सीरीज में हम क्या करते हैं, बस जो राइट है उसको हम, जो लेफ्ट है उसको राइट बना देते हैं, और जो राइट है उसको हम लेफ्ट बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, राइट हैंड से, क्योंकि इंग्लिश में जब सॉल्व करते हैं तो जो है लास्ट वाले से सॉल्व करते हैं, राइट हैंड आ गया, राइट हैंड से आपका 8 है, और ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड है, तो ये आपका जुड़ जाएगा, ये आपका जुड़ गया, कितना आ गया बोलो 17।
अब राइट हैंड से आपको 17 चाहिए, तो आप जाहिर सी बात है राइट हैंड से तो 17 नहीं जानते, लेकिन आप लेफ्ट हैंड से निकालना जानते हो। अब लेफ्ट हैंड से निकालने का तरीका क्या है, टोटल प्लस 1 माइनस 1, तो टोटल कितना हो गया 26 प्लस 1, मैंने आपको कराया था 26 आपके लेटर होते हैं, टोटल प्लस 1 माइनस आपके कितना राइट हैंड से हो उस लेटर की पोजीशन तो कितनी आ जाएगी बोलो, 27 माइनस 15 कितना आ गया बोलो 12, और 12 के अकॉर्डिंग हमारे क्या हो जाएगा एल, एल आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले देख लो, हिंदी वाले देखेंगे क्या, देखो हिंदी में आता है बाएं से, तो अच्छा सॉरी एक बात आपको देना कि रिवर्स है तो बाएं को आप क्या कर दोगे, ये आप कर दोगे दाएं, और ये आपका क्या हो जाएगा, दायां है तो दाएं को कर दोगे क्या बाएं, ठीक है। तो ये आपका ये यहाँ पर आपका फिर से चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज, ये देखो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दाएं है आपका, तो आपका दाएं से निकालना है, ठीक है, दाएं से निकालना है, दाएं से आपका 8वां है, अगला आपका क्या है बाएं आ गया है, तो दाएं प्लस बाएं जुड़ जाएगा, 8 7 15 हो गया। अब दाएं से तो हम नहीं जानते हैं, बट लेकिन बाएं से हम सभी को पता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग नंबर्स पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर जैसे कि आपका कितना हुआ 15 है ना, तो टोटल प्लस 1 माइनस 1, तो टोटल कितना 26 प्लस 1 माइनस 1 माइनस आपका 15 राइट हैंड से जो दाएं से, मतलब टोटल प्लस 1 में से अगर आप उसी लेटर की आपकी दाएं से पोजीशन पता है कि 15 है राइट हैंड से, मतलब दाएं से आपका 15 है अंग्रेजी वर्णमाला में, और उसी लेटर की आपको बाएं से पोजीशन निकालनी है, तो आप क्या करेंगे टोटल प्लस 1 माइनस 15 कर देंगे, तो 27 माइनस 15 मतलब कितना आ जाएगा आपका 12, और 12 के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा बोलो एल, एल आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। और ये हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, ई टू जेड के अकॉर्डिंग, मतलब हमारी जो सीरीज चल रही है वो जेड टू ई चल रही है, मतलब ये वाली सीरीज चल रही है, ठीक है, ये वाली नहीं ये वाली सीरीज चल रही है जेड टू है रिवर्स वाली, ठीक है। बात समझ आ रही है, आगे बढ़े, चलिए कुछ और क्वेश्चन दें हम आपको। तो आई थिंक सो इसमें अब ज़्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है आपको, ये जो सेकंड वाली सीरीज़ है ये मैंने फर्स्ट करा दिया आपको, ठीक है, और ये सेकंड थी, और ये सेकंड भी मैंने आपको करा दी, तो आपको 2 सीरीज में जो है करा चुका हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड, एक आपकी स्ट्रेट वाली और एक आपकी जो रिवर्स है वो, ठीक है। अब मैं आपको जो है अगली सीरीज पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब आप लिखेंगे सीरीज जो आपकी जो है थर्ड सीरीज है, ठीक है, ये आपकी क्या है, आप लिखेंगे इसमें थर्ड सीरीज है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये आपकी क्या है सीरीज क्या है आपकी थर्ड है, ठीक है, थर्ड सीरीज है, और थर्ड सीरीज आपकी मैंने क्या कराई थी, इवन वाली कराई थी आपकी, ठीक है, इवन वाली आपकी कराई थी थर्ड सीरीज, ठीक। तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर, इफ एवरी अल्टरनेटिव if every alternative letter starting from A is deleted then which letter will be, ठीक है, सॉरी which letter will be, ठीक है। तो इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, मतलब आप लिखेंगे हिंदी वाले लिखेंगे इसको, ठीक है, इसको लिखेंगे फर्स्ट टाइम हिंदी में लिखेंगे, यदि ए से शुरू करते हुए या प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब अक्षर होगा, ठीक है, तब अक्षर होगा। अब ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे जो है इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूँ कैसे करना है आपको, देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट इसका क्या रहेगा, जैसे आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, और इस तरीके से चलता रहेगा जेड तक, ठीक है, आपका एक्स, ये वाई और देन ये जेड। तो इसमें क्या कर रहा है वो ए से स्टार्ट करते हुए, ए से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना, मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको कहा है ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर, ये एक फिर ये देन दूसरा, एक दो, इसको छोड़ के ये दूसरा, इसको छोड़ के ये दूसरा, आगे इसी तरीके से आपका क्या रहेगा देन, यानी कि आप क्या देख रहे हो जितने भी ऑड लेटर्स है वो सारे आपके करते जाने, और आपकी सीरीज क्या बन गई बोलो,
आपकी सीरीज बन गई है बी डी ई तो आपका 5 होता है, तो ई तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ये तो आपका हो गया कैंसिल आउट। तो सारी आपकी जो इवन सीरीज थी वो आपकी बच गई, बी डी एफ बचा आपका, और लास्ट में आपका क्या बचा, एक्स और ये जेड। ठीक है, तो इस हिसाब से इस जो ये जो सीरीज है इसमें कितने लेटर्स है, 13 लेटर्स है। कितने लेटर्स है, 13 लेटर्स है इस सीरीज में। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो 30 लेटर्स, तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ना यही थर्ड सीरीज है आपकी, और इसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी। तो अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे लेटर को अगर हम हटा देते हैं तो जो वो सीरीज बनेगी उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है। तो सीरीज आपकी कौन सी बन रही है, इवन सीरीज बन रही है आपकी, इसमें 13 लेटर्स है, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी होती है 2, डी की वैल्यू 4, एफ की वैल्यू 6, जेड की वैल्यू आपकी कितनी 26, एक्स की वैल्यू 24। तो ये सारी इवन सीरीज बन रही है। ठीक है, अब आप देखेंगे, अब देखो अगर नॉर्मली मैं यहाँ पे लिखता, अगर मैं नॉर्मली यहाँ पर लिखूँ तो आपका इस तरीके से, ठीक है, तो इस पर ही बेस्ड आपको जो है क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। बात समझ आ रही है आप सभी को, क्या करना है आपको। ठीक है, हाँ जी, बात समझ आ रही है क्या करना है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कहाँ तक क्वेश्चन कराए थे, 31 तक कराए थे। ठीक है, तो अब जो है कहाँ तक कराने, 32 तक। अब आपको एक पॉइंट में यहाँ पे और बता दूँ, जैसे अगर यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी, देन आगे आपका क्या रहेगा, उस तरीके से आपका वाई और ये आपका जेड हो गया। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कितना होता है, देखो ये आपका 2 हो गया, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 2, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे आपका 24 हो गया, यहाँ पे 26 हो गया। ए कितना हो गया 1, बी हो गया आपका 2, सी हो गया 3, और इसी तरीके से आपका वाई कितना हो गया, वाई कितना हो गया बोलो, ये वाई तो हो गया आपका 25, और देन जेड आपका कितना हो गया 26। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे दुगना हो रहा है आपका, यहाँ पे कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है, 3 दूना 6, उसी तरीके से आगे 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 बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देखते जा रहे हो कि हमेशा दुगना होता जा रहा है, और ये लेटर हमेशा दुगने होते जा रहे हैं, और ये लेटर दुगने होते जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये इस तरीके से, लेकिन ये आपको पता है ये वाई और जेड के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ये कि अगर 24 है तो एल के अकॉर्डिंग आएगा 24, और ये जो जेड आया है 26, ये 13 यानी एम के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये सीरीज ही इस तरीके से है। तो ये आपके यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो देखो, क्योंकि 13 लेटर्स हैं तो लास्ट में क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा एल, देन आएगा आपका एम। तो एल आपका होता है 12, और देन आपका ये एम कितना होता है आपका, एम होता है आपका कितना 13। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये 12 दोनों 24 आ जाएगा, और ये एम के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपका अगर इस वाली सीरीज में, ये जो थर्ड सीरीज में आपको कराना है इवन सीरीज में, ठीक है, इसमें जो आपके नंबर्स जो भी आपका आएगा उसमें आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है, उसमें आपको डबल कर देना है, तो आप एक्चुअल वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। और आपको ध्यान रखना है, जब इसमें जो वैल्यूज आएगी वो आपकी जो भी आपकी आंसर आएगी लेफ्ट से राइट से कौन सा लेटर आपका होगा, तो वो इवन ही आएगी। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 4 6 8, 2 से लेके आपका 26 तक है, तो जितने भी ये सारे इवन है, तो अगर आपका कोई ऑड आ रहा है तो डेफिनेटली आपने गलत किया है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वहाँ से आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अपने नोटबुक में लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ राइट डाउन करेंगे। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या है, 4th टू द राइट ऑफ 4th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 5th फ्रॉम आपका क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड, 5th फ्रॉम क्या आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे कैसे आएगा आपका फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो आपका क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका बाएं से पांचवें के, बाएं से पांचवें के, या फिर 5 के, बाएं से 5 के दाएं, बाएं से 5 के दाएं 4वां अक्षर होगा, 4वां अक्षर होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आपको क्या जाएगा, बाएं से 5वें के दाएं 4वां अक्षर होगा, बाएं से 5वें के दाएं 4वां अक्षर होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर आपको आप लिखेंगे यहाँ पर, तो आपको ये सीरीज पता होना चाहिए। मैं सीरीज आपको कौन सी कर रहा हूँ, सीरीज आपकी नंबर 3rd है, जिसमें आपकी इवन है, जो कि आप किस अकॉर्डिंग चल रही है, बी डी के अकॉर्डिंग चल रही है, देन एक्स और जेड के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपको करना क्या होता है, जो भी आपका नंबर आएगा उसको आपको दुगना कर देना है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो जैसे कैसे करना है आपको, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। हमेशा जब हम सॉल्व करते हैं तो लास्ट से करते हैं, तो लेफ्ट हैंड से आपका आ जाएगा कितना
लेफ्ट हैंड से यहाँ पे कितना है आपका 5 है, यहाँ पे देखो राइट हैंड है तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो दोनों आपके जुड़ जाएंगे, राइट हैंड से 4 है तो कितना आ जाएगा बोलो 9। अब जाहिर सी बात है हमारा आंसर 9 तो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इवन सीरीज और इवन सीरीज में ये तो आपका ऑड नंबर हो गया, तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट इसका जो है दुगुना कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आपको क्या कर देना है, दुगुना कर देना है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या कर देना है, इसका दुगुना कर देना, 9 दूना 18, कितना आ जाएगा बोलो 18, और 18 के अकॉर्डिंग किसका होता है, आर का, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, तो बी डी से अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। देखो मैं अगर आपको पहले इसको हिंदी में सॉल्व कराते तो देन आपको मैं इसे भी बताता हूँ कि कौन सा 18वां नंबर आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, बाएं से, क्योंकि हिंदी में आपका बाएं से होता है तो आपका क्या आ जाएगा, बाएं आ गया। ठीक है, बाएं से आपको क्या है 5, ठीक है, और उसके बाद दाएं से कितना है 4, कितना आ जाएगा आपका 9, बट ये बाएं से आया है तो बाएं से आप आसानी से निकाल सकते, लेकिन आपको क्या पता है भाई, ये तो सीरीज है, इसमें 13 तो लेटर्स हैं और सारी इवन सीरीज है, और नंबर का तो कोई है ही नहीं। और नंबर करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आ जाएगा, देन दैट विज इक्वल टू 13। ठीक है, ये आपका आर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखो, बी डी, उसके बाद देन आपका एफ आएगा, देन 8, देन जे आ गया, देन एल आ गया, देन आपका क्या आ जाएगा, एल के बाद आ जाएगा एन आ जाएगा, देन आपका आ जाएगा पी आ जाएगा, देन आपका आर आएगा, देन टी आएगा, देन वी आएगा, देन एक्स आएगा, देन जेड आएगा। अब देखो ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं, 13 आपके लेटर्स हैं इसमें। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब यहाँ से देखो, गिनो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और आपका कितना हो गया 22 24 और ये 26। अब जरा देखो कि लेफ्ट हैंड से आपका 9वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है आपका। 9वें नंबर पे क्या आ रहा है 18, तो यानी कि हमें क्या करने की यहाँ पे जरूरत पड़ी, तो जो भी आपकी वैल्यू नॉर्मली आपको निकालना है सिंपली आपको, क्योंकि ये इवन सीरीज है, बस आपको देखना अगर ये इवन सीरीज है तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे 9 आया आपका और आया तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बात समझ आ रही है? तो मैंने आपको बता दिया इवन सीरीज में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बात क्लियर हुई है? तो कुछ और क्वेश्चन दें हम आपको, तो अब आपको उसमें परफॉर्मेंस दिखानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन नंबर 13 नोट करेंगे, आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 नोट करेंगे और मेरे को करके बताना है, फटाफट करेंगे। ठीक है, पॉज करिए और फटाफट आंसर करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या होगा, देखो, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये आएगा, हिंदी वाले लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे आप, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो बाएं से आपका पूछ रहा है तो आपका क्या आ जाएगा, बाएं से 13वें अक्षर के ये राइट है तो आपका बाएं 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर होगा। ठीक है, बाएं 5वां अक्षर होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, पॉज करके, तो अब मैं इसको, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो यहाँ पे देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट हैंड है आपका, तो इंग्लिश में हमेशा जो है लेफ्ट से क्लियर करते हैं, और आपको ये ध्यान होना चाहिए हम इवन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, बी टू जेड। ठीक है, इवन सीरीज है आपकी। ठीक, क्योंकि इसमें केवल और केवल कितने होते हैं, 13 लेटर्स होते हैं, ये मैं आपको याद दिला दूँ। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड आ गया। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड आ गया, लेफ्ट हैंड से कितना है 13th है। ठीक है, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड से कितना है 5 है, तो दोनों सबट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13 और 5, 8 5 13 होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से 8, लेफ्ट हैंड से 8 का मतलब आप क्या समझे, लेफ्ट हैंड से 8 का मतलब आप समझे कि इसको 8 से मल्टीप्लाई दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो 16 नंबर पे क्या होता है आपका पी, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका पी। ठीक है, क्योंकि 8 ये तो नॉर्मली निकला है ना, बट लेकिन ये हमारी इवन सीरीज और इवन सीरीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी नंबर आता है उसका दुगना कर देते हैं, तो हमारा राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर आप देखते हैं सीरीज में, क्योंकि आपकी सीरीज है ये, ना कि अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है, ये आपकी इवन सीरीज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, हिंदी वाले देख लेंगे फटाफट। यहाँ पर देखो, हिंदी वाले देखेंगे क्या है आपका, ये आपका राइट से होता है, क्योंकि हिंदी में आपका राइट से होता है, तो बाएं से आपका क्या कितना आ जाएगा 13वां अक्षर, और फिर से आपका बाएं है तो 5वां अक्षर कितना आ गया 8 फ्रॉम बाएं से, तो इसके लिए आपको क्या करना है,
बाएं से, तो बाएं आपका लेफ्ट होता है, तो बाएं से आप क्या जानते हैं, तो इसको 8 गुना 2 कर देंगे, क्योंकि आपके इवन सीरीज है ना कि अल्फाबेटिकल सीरीज है कि आप जो 8 की वैल्यू आप एच दे देंगे, नहीं, ये आपकी इवन सीरीज है। और इवन सीरीज के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, हर एक नंबर दुगना होता जा रहा था। तो 8 दुना 16, तो 16 के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा पी। ठीक है, बात समझ आ रही है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 अपनी नोटबुक में लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 लिखेंगे। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, फिफ्थ फ्रॉम आपका क्या आ जाएगा, राइट हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेंगे, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, तब क्या आ जाएगा आपका, दाएं से पांचवें अक्षर के, दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं तीनवा अक्षर होगा। ठीक है, तीनवा अक्षर होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपको ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन, तो इसको आप सॉल्व करना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो आई होप बहुत से बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, जिन बच्चों का नहीं हुआ यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। देखो क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, तो इंग्लिश में हम राइट हैंड से सॉल्व करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दिला दो आपको, ये आपकी क्या है, इवन सीरीज है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, ना कि अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। बहुत से बच्चे एग्जाम में गलती यही कर देंगे कि आपको इवन सीरीज दी रहेगी, आप अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग आंसर लगा देंगे और फिर आप कहेंगे कि सर नंबर नहीं आए। ठीक है, तो राइट हैंड, तो देखो राइट हैंड से आपका निकालना है, राइट हैंड आ गया आपका, राइट हैंड से बोलो कितना है, फिफ्थ, और लेफ्ट हैंड से कितना है, थर्ड, दोनों जुड़ जाएगा राइट हैंड, तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। बट लेकिन हमें ये नहीं पता, राइट हैंड से तो हमें वैल्यू पता ही नहीं है, हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड से। जब हम लेफ्ट हैंड से निकालेंगे तो बोलो कितने में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे या फिर 14 में से घटाएंगे, क्योंकि हमारी जो सीरीज है ये इवन सीरीज है और इसमें कितने लेटर्स है, 13 लेटर्स है, तो टोटल +1, तो टोटल +1 आपके 13 + 1 माइनस राइट हैंड से उसी लेटर की पोजीशन, तो कितनी आ जाएगी बोलो, 14, 14 - 8, तो कितनी आ गई, 6, और 6 आपकी लेफ्ट हैंड से आई है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 6 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और 12 के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, एल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इवन सीरीज में 12वें नंबर पे कौन आएगा, एल आएगा, क्योंकि 2 है, 2 4 6। देखो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 4 6, 6 पे क्या आएगा आपका एफ। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 पे आपका क्या आएगा, एल आएगा, आप सभी जानते हैं। तो आपका इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड से आपने 8 निकाला, लेफ्ट हैंड से आप क्या करेंगे, यहाँ पर बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 13 + 1 आपको क्या करना है, बस आपकी, क्योंकि ये जो सीरीज है, क्योंकि ये आधी डिवाइड हो गई, आधी आपकी और थी, आधी आपकी इवन थी, तो हमने ये आपकी इवन सीरीज चल रही है जिसमें आपके 13 लेटर्स हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके जो है 8 आया है। तो आप क्या करेंगे, टोटल +1 कितने हैं, 13 + 1 - 8, तो आपका कितना आया, 6। अब 6 के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि आपकी क्या है, इवन सीरीज है, और इवन सीरीज में आप हमेशा क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज, जो भी आपका जो है नंबर आता है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके ही आप प्लेस वैल्यू निकाल पाते हैं उस लेटर की। तो अभी कितने आ जाएगी, ठीक है। हिंदी वाले देखेंगे, तो हिंदी वाले देख लेंगे इसको। ये रहा, हिंदी में आपका क्या आता है, दाएं से होता है, तो दाएं से बोलो कितना आ जाएगा, दाएं से आपका आ जाएगा, दाएं से निकालना है तो 5 दाएं से, और ये बाएं से 3, तो दोनों जुड़ जाएंगे, फिर दाएं बाएं जुड़ जाएगा, 5 8 आ गया। अब दाएं से 8वां नंबर तो हमें नहीं पता, तो हम इसे बाएं से निकाल देंगे, इस नंबर को हम बाएं से निकालेंगे। कितना आएगा बोलो, टोटल +1 कितना है बोलो, 14 आया आपका। ठीक है, 14 आया, 14 माइनस आप कितना कर देंगे, 8, तो कितना आ गया, 6। और जो भी आपका नंबर आता है ये एक्चुअल प्लेस नहीं होता उसका, इसमें क्योंकि इवन सीरीज है तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हम पहुँचते हैं। तो कितना आएगा, 6 दूना 12, और 12 के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, एल आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आ रही है। तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 35। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आपकी इवन सीरीज चल रही है, BD से लेकर आपकी क्या चल रही है, X और Z तक। ठीक है, आपकी वो सीरीज चल रही है, इसमें आपका 2 4 और ये आपका कितना हो गया, 24, और ये कितना हो गया, 26। ठीक है, तो उसी में ये आपकी सीरीज है। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप लिखेंगे, फिफ्थ टू दी राइट ऑफ, फिफ्थ
टू द राइट ऑफ टेंथ फ्रॉम राइट हैंड, टेंथ फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। फिफ्थ टू द राइट ऑफ टेंथ फ्रॉम राइट हैंड, तो आपका क्या हो जाएगा, दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर होगा, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 10वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर होगा, ठीक है। तो यह है आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कुछ जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का सॉल्व नहीं हुआ वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आप मेहनत करते करते बहुत अच्छे ब्रिलियंट, ये जितने भी आपको टैग दिया जाता है ना, ब्रिलियंट है, बहुत होनहार है, ये सारे आपके मेहनत के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आप जैसे मेहनत करते जाएंगे वैसे आपको ये टैग मिलते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये है आपका इंग्लिश में हम हमेशा लास्ट से सॉल्व करते हैं। तो लास्ट से आपका कितना आ गया, राइट हैंड आ गया, और राइट हैंड के अकॉर्डिंग बोले कितना आ जाएगा, हमें राइट हैंड से निकालना है, और ये इवन सीरीज है हमारी, तो राइट हैंड से बोलो कितना है, 10 है, और ये भी आपका राइट हैंड है तो आपका 5, तो कितना आ गया बोलो 5। अब राइट हैंड से तो हमें नहीं पता, अब हम निकालेंगे इसको लेफ्ट हैंड से। अब देखो सीरीज में टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, 13 लेटर्स हैं। टोटल कितने हैं बोलो, 13 लेटर्स टोटल है आपके, कितने हैं यहाँ पर, टोटल है आपके 13 लेटर्स। तो 13 लेटर्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा, ठीक है, +1, तो टोटल +1 माइनस आपका राइट हैंड से उसी लेटर की पोजीशन, तो 14 - 5 आ गया 9, और 9। अब ये जो 9 आई है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है ये आपकी इवन सीरीज है, इवन सीरीज में ऑड का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, तो आपको उस लेटर की एक्चुअल पोजीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इवन सीरीज में आप हमेशा क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आती है आपकी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको आप क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। और आर 18वें पे क्या आता है आपका, आर लेटर, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, देखना क्या चाहें उनको देखना ही है, ठीक है, क्योंकि वैसे मेरा मानना ये है कि आप इंग्लिश में करें प्रेफर तो ज़्यादा सही है, ठीक है। अब जिस चीज़ पे कमेंट बनाएंगे वही बेहतर बनते जाएंगे, ठीक है। अब देखो दाएं से अगर आप देखना चाहें तो आपका ये बनेगा, हिंदी में आपका ही से शुरू होता है राइट हैंड से, और इंग्लिश में आपका लेफ्ट हैंड से शुरू होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में राइट हैंड से शुरू होता है और हिंदी में आपका दाएं, ये जो आपका लेफ्ट हैंड है यहाँ से, तो दाएं से हमें निकालना है, तो दाएं से आपका 10वां अक्षर है, देन दाएं, इसके भी दाएं, देन फिर से दाएं आ गया तो 5 बार, तो आपका आ गया 5। तो दाएं से आपका 5, हमें नहीं पता कौन सा अक्षर होगा, लेकिन हम बाएं से निकाल सकते हैं। तो बाएं से टोटल कितने हैं, देखो टोटल है आपके 14 है, क्योंकि टोटल +1 - 1, तो कितना आ गया आपका 14, 14 - 5 आपका कितना आ गया बोलो, 14 - 5 आ गया 9। अब ये 9 तो आपका इवन सीरीज में कोई आपका नंबर ही नहीं, क्योंकि आपका जो है वो तो सारे इवन, ये ऑड है, तो आपको करना क्या है, बस 2 से मल्टीप्लाई करनी है उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। इवन सीरीज में मैंने बताया था 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, और 18 के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो एक बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो कि आपका ABC इस तरीके से, और यहाँ पे क्या चलता है BD, और यहाँ पे चलता है F। यहाँ पे आपका क्या है 1 2, और ये आपका 3 है, और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, बस ये 13 तक ही जाएगा, यहाँ पे M तक ही रहेगा ये, और ये आपका Z तक रहेगा। यहाँ पे आपका 2 है, 4 है, ये आपका 6 है, देन यहाँ पे है कितना 36। तो देखो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे दुगना हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 4, 3 का 6, उसी तरीके से M आपका कितना होता है 13 होता है, तो 13 का मल्टीप्लाई जो है दुगना कौन सा हो गया 26 हो गया। तो उसी तरीके से इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारी इवन सीरीज बन गई, इसलिए जो भी हमारा नंबर निकलता है ना उसको हम 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो आपका आ गया 18, ठीक है। तो बात समझ आ रही है आप सभी को, ठीक है। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या, चलिए। तो आई होप कि ये वाली सीरीज में जो आपकी 3rd सीरीज है उसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, और क्वेश्चन भी आपके अच्छे खासे हो गए जो आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको जो है नेक्स्ट सीरीज कराता हूँ, दैट वन इज ऑड नंबर सीरीज, ठीक है। तो आपकी क्या है, अब आप हेडिंग डालेंगे कौन सी, ऑड नंबर सीरीज की, अब आप डालेंगे ऑड सीरीज, ऑड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है। ऑड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज करानी है। अब देखो इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट देखो क्या होगा, जैसे कि देखो कैसे होता है कि A हो गया आपका, B हो गया, ये C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, देन इसी तरीके से आपका X Y देन Z। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ऑड नंबर सीरीज में आपका क्या होगा, सिर्फ ऑड रहेंगे, तो A आपका 1 होता है, C आपका 3 होता है, D आपका 4, E आपका 5 होता है, X आपका 24 और Y 25 होता है। तो जितने भी इवन है वो सारे कैंसिल आउट होते जाएंगे, वो सारे आपके क्या होंगे, कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी सीरीज बन जाएगी A C E देन आपकी Y, इस तरीके से आपकी सीरीज बन जाएगी ऑड नंबर सीरीज। और इसमें भी आपके क्या होंगे 13 लेटर्स ही होंगे,
ठीक है, इसमें आपके कितने होंगे 13 लेटर्स ही होंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें देखो क्या करना है, ये आपका ये आपकी सीरीज आई 1 3 और ये आपका क्या आया 5 आया, और इस तरीके से आपका कितना है 25। और अगर मैं नॉर्मल अगर कहूँ यहाँ पर तो कितना आ रहा है देखो, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ए, ये आपका बी आ गया, सी आ गया, ये आपका लास्ट में क्या आ जाएगा बोलो, इस तरीके से, क्योंकि इस हिसाब से यहाँ ये आपका एम तक जाएगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, देखो ये आपका हो जाएगा कितना, ई की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू कितना 3, और इसी तरीके से एम की वैल्यू कितना आएगा 13। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, दुगना -1 कितना हो रहा है, ये 2 दूना 4 -1, 3 दूना 6 -1, 3 दूना 26 -1। तो इसलिए आप क्या करते हैं, जो आपकी ऑड नंबर सीरीज है ना, इस ऑड नंबर सीरीज में आप क्या करते हैं, जो भी आपका लेटर आएगा ना, जो भी आपकी मतलब जो वैल्यू आएगी उसको दुगना करके आप -1 कर देंगे, तो उसकी एक्चुअल प्लेस वैल्यू जो है, एक्चुअल जो उसकी प्लेस वैल्यू है लेटर की प्लेस वैल्यू, तो वो जो लेटर है उस लेटर की जो एक्चुअल प्लेस वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को, तो उसकी जो एक्चुअल प्लेस वैल्यू है वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब मैं आपके सामने जो है क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहीं पे आप देखो ये जो मैंने लिखा है ना, इसी को आपको वो किस तरीके से क्वेश्चन देगा, लिखेंगे क्वेश्चन देखो किस तरीके से देगा आपका, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर, इफ एवरी alternative letter starting from B is deleted, then which letter will be, ठीक है, देन विच लेटर विल बी। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब हिंदी वाले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हिंदी वालों के लिए आप लिखेंगे यदि बी से शुरू करते हुए यदि बी से शुरू करते हुए क्या करेंगे, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब अक्षर होगा। ठीक है, तब अक्षर होगा। बात समझ आ रही है यहाँ पर, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर जो है हटा दिया जाए तो वो जो सीरीज बनेगी उसके बिहार पे आपको क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो ABCD आपकी पूरी जेड तक है, बी से शुरू करते हुए इस ABCD में अल्फाबेटिकल सीरीज में आप बी से शुरू करो, बी से काटना है, बी को प्रत्येक दूसरा अक्षर बी, देन सी छोड़ के डी, देन ई छोड़ के एफ, इसी तरीके से एक्स छोड़ के एक्स काट के वाई, देन वाई छोड़ के आपका जेड। तो इसी तरीके से आपकी सीरीज क्या बनेगी, ACE देन वाई। तो ये आपकी क्या बनेगी 13 लेटर्स की ऑड नंबर की सीरीज बन गई आपकी। यहाँ पर ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी बनी ऑड नंबर की सीरीज। ठीक है, तो 1 3 5 25, और यहाँ पे ऑड नंबर की सीरीज में आपको करना क्या है, जो भी आप आंसर निकालेंगे नॉर्मली आपको वैसे ही करना है, जो भी आप आंसर निकालेंगे उसमें क्या करना है इंटू 2 -1 कर देना है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे इंटू 2 -1 हो रहा है, यहाँ पे 2 दूना 4 -1 हो रहा है, 3 दूना 6 -1, 3 दूना 26 -1 हो रहा है। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, जो भी इसका जो आप इस पर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 -1 कर देना है। तो मैंने क्यों करना है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो एक्चुअल प्लेस वैल्यू निकालने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैंने आपको 35 क्वेश्चन करा दिए, तो अब मैं आपको जो है 13 क्वेश्चन कराता हूँ, वो है आपका ये नेक्स्ट सीरीज नंबर 4 से है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका कितना आ जाएगा, कितना 36। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे इसी सीरीज पे बेस्ड आप सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ऑड नंबर सीरीज बेस्ड। ठीक है, तो आपको क्या है, फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फिफ्थ फ्रॉम क्या आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हिंदी वाले लिखेंगे इसमें बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चारवां अक्षर होगा। ठीक है,
तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चारवां अक्षर होगा, तो क्या होगा ये आपको बताना है। और आपको ध्यान रखना है ये आपकी कौन सी सीरीज है, ऑड नंबर सीरीज है, ठीक है, ऑड सीरीज है आपकी। और ऑड सीरीज में हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आती है उससे जो है इंटू -1 कर देते हैं, जो भी आपकी वैल्यू आएगी एक्चुअल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आई होप बहुत से बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, जिनका नहीं हुआ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। वो सब तैयारी करते चलिए, सिलेक्शन अपने आप होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, 4th टू दी राइट ऑफ 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब देखो क्या है, ये लेफ्ट हैंड है आपका, लेफ्ट हैंड से आपका क्या आएगा, तो आपको पता तो चलेगा क्योंकि इंग्लिश में हम लेफ्ट हैंड से ही शुरू करते हैं। जो आपका राइट हैंड है वो आपका लास्ट से ही आपकी वैल्यू निकल के आती है, तो लेफ्ट हैंड से आपका 5 है और ये आपका राइट हैंड है, तो जुड़ जाएगा लेफ्ट और राइट, तो ये 5, तो कितना हो गया, 5 4 9 हो गया, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 5 4, ये आपका कितना हो गया 9, 5 4 9 हो गया, ठीक है। अब ये 9 के अकॉर्डिंग आपका देखो क्या आएगा, यहाँ पे मैंने क्या कहता है, ये आपकी ऑड नंबर सीरीज है, तो जो भी आपका नंबर आएगा उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप मल्टीप्लाई बाय 2 -1 कर दोगे, तो बोलो कितना है, 18 - 1, तो कितना आ गया बोलो 17, और 17 नंबर पे क्या होता है आपका क्यू, ठीक। हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे, हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, हिंदी में आपका जो है दाएं से स्टार्ट होता है आपका, सॉरी बाएं से, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन ये आपका बायां होता है, ये आपका दायां होता है, तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पे आपका बायां है, तो बाएं से आपको निकालना है, बाएं से आपका 5वां, दाएं से चौथा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 5 4 9, बाएं से मतलब सही है बिल्कुल, बट लेकिन ये हमें ऑड नंबर सीरीज में निकालना है, किसमें, ए टू आपकी वाई वाली जो सीरीज है, ए टू ए सी से लेकर आपकी जो वाई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 3 5 1 3 5 और ये आपका कितना आ गया 25, उसके अकॉर्डिंग 9 आया। इसमें मैंने आपको क्या कहा था, ये ऑड नंबर सीरीज है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 2 -1 कर देना है। क्यों करना है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्यों करते हैं इसमें। तो आपको कितना गया 18 - 1 कितना है बोलो 17, और 17 के अकॉर्डिंग कितना आ गया आपका क्यू, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को। तो इस तरीके से जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो है कंटिन्यूस क्वेश्चन दूंगा और आपको जो है उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अब आप क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे। 37, ठीक है, 37 क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। 4th टू द लेफ्ट ऑफ 4th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है, 10th फ्रॉम लेफ्ट, 4th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो हिंदी वाले लिखेंगे इसे, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 4वां अक्षर होगा, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 4वां अक्षर होगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या है, यहाँ से आपका क्योंकि इंग्लिश में लेफ्ट हैंड से सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड से जो भी आपके पास, क्योंकि ये ऑड नंबर सीरीज है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑड नंबर सीरीज में आप जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 -1 कर देना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से आपको कितना है 10, ये भी आपका लेफ्ट हैंड से है, तो आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इसको क्या कर देना है आपको 6 × 2 - 1, तो कितना आ जाएगा आपको 6 दूना 12 -1 कितना आ जाएगा 11, और 11 के अकॉर्डिंग आपका के राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी वाले देख लेंगे, हिंदी में जो आपका दिया जाता है क्वेश्चन, वो आपका राइट से वो लेफ्ट से निकालने के लिए कहते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या है बायां है, और बाएं से निकालना है, बाएं से 10, और यहाँ पे क्या है ये भी बाएं से 4, तो कितना आ जाएगा 6, और करना क्या है क्योंकि ये ऑड नंबर सीरीज है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 -1 कर देना है, तो कितना आ जाएगा बोलो 12 - 1 मतलब 11, और 11 के अकॉर्डिंग आपका जो है कि ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो कुछ और क्वेश्चन दिया जाए आपको, ये था आपका 37, ठीक है। अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, तो आप लिखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 लिखेंगे। 4th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम राइट हैंड, 10th फ्रॉम राइट हैंड, 4th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर होगा,
ठीक है। दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ आपको यहाँ पर इसके लिए मुझे थोड़ा सा सफिशियंट स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। अगला क्या आपका फोर्थ टू दी लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू दी लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं बाएं, है ना, बाएं 4वां अक्षर होगा या चौथा अक्षर, ठीक है। 4वां अक्षर होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो आई होप बहुत से बच्चों ने पहला जो है कर लिया होगा सॉल्व। जिनका नहीं हुआ वो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, ठीक है। तो इंग्लिश में हम हमेशा जो है आपका जो लेफ्ट हैंड, जो आपका यहाँ से लेफ्ट हैंड है, ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड से लेते हैं, और हिंदी में हम लेफ्ट हैंड से लेते हैं। तो राइट हैंड आ गया आपका आंसर। तो राइट हैंड से लेंगे, यहाँ पर कितना आएगा बोलो, 10th है फ्रॉम राइट हैंड, और ये भी आपका राइट हैंड है, तो दोनों आपका, ये तो आपका सेम ही आ गया, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो 6 आ गया, और राइट हैंड से आपका 6 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये राइट हैंड से आपका 6 आया और राइट हैंड से 6 आ गया। अभी जाहिर सी बात है, आप तो जानते नहीं है इसको, ठीक है। राइट हैंड से कौन सा नंबर होगा, तो आप लेफ्ट हैंड से निकाल लीजिए। टोटल के अब देखो ये क्या है, ऑड नंबर सीरीज है, और ये 13 लेटर्स की सीरीज। तो टोटल प्लस 1, टोटल कितना, 13 प्लस 1 14, 14 माइनस 6 कितना हो गया बोलो, 8। अब जैसे मैंने बताया था आपको, ये ऑड नंबर की सीरीज है, जो भी नंबर आएगा उसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1। तो 8 दूना 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा बोलो, 15। और 15 नंबर पे क्या होता है आपका ओ, ठीक है। बात समझ आई। हिंदी वालों के लिए भी आपका सेम रहेगा आपका, ये बस दाएं बाएं बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया दायां, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, दाएं से आपको निकालना है, और ये आपका जो है बाएं से आ गया, ठीक है। दाएं से आपका क्या हो जाएगा, देखो दाएं से आपका हो गया 10th, वही 10th, और देन दाएं से 4, ये 4 है, तो दोनों दाएं दाएं हैं, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6। अब 6 से तो हमें नहीं पता, 6 से हमें नहीं पता, और हमारी सीरीज क्या चल रही है, ए सी ई, और इस तरीके से वाई चल रही है। तो 1 3 5 और ये 25, ये ऑड नंबर सीरीज चल रही है आपकी। तो अब हमें राइट हैंड से तो नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से, तो टोटल प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने हैं, 1 3 5, ये कितने लेटर्स हैं, 13 लेटर्स हैं टोटल, क्योंकि सारे आपके जो ये 26 लेटर्स नहीं है, ठीक है। ये 13 लेटर्स में आप जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 13 लेटर्स है, टोटल प्लस 1 कितना हुआ, 13 प्लस 1 14 माइनस 6 8 आ गया। और मैंने क्या कहा था, जो भी आपका नंबर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 कर देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब वो जो अक्षर है या फिर उस लेटर है उसकी राइट प्लेस आ जाएगी, ठीक है। तो 15 आपका 15 नंबर पे कौन है, ओ। अगर आप इसमें से काउंट भी करोगे ना, तो 50 नंबर पे आपका ओ ही आएगा, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, देखो ए सी ई, देन आपका क्या आता है, जी आ गया, देन आपका 9 आ गया, आई आ गया, देन के 11 हो गया, 13 आपका एम हो गया, और 15 आपका ओ हो गया। तो देखो 1 3 5 7 9 11 13 और 15, 15वें नंबर पे कौन आ रहा है, ओ 15। इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 करते हैं। या तो आप इस तरीके से कर लो, अब जितना तो टाइम होता नहीं है एग्जाम में, तो इसलिए आप शॉर्टकट ट्रिक ही सीख लो कि मल्टीप्लाई बाय 2 जो भी आपका, अगर ये ऑड नंबर सीरीज है, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है, जो भी आपका नंबर आएगा उससे। तो आपके जो एग्जैक्ट या एक्यूरेट जो प्लेस वैल्यू है उस लेटर की वो आ जाएगी, ठीक है। बात समझ आए। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक। चलिए, मेरे को करने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम अगला। आई होप ये वाला भी आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो देखेंगे फोर्थ आपका क्या, अब देखो इसमें आपका हमेशा जो है लास्ट से देखते हैं हम। तो लास्ट से देखो कितना है, ये आपका कितना है, राइट हैंड, और राइट हैंड से आपका कितना आ जाएगा, 5th है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड से बोलो कितना आ जाएगा, 4th। तो ये राइट हैंड और 4th, तो कितना आ जाएगा, 9 फ्रॉम राइट हैंड। अब राइट हैंड से तो हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, टोटल बोलो कितना था, क्योंकि टोटल आपकी जो है
क्या है, ऑड नंबर सीरीज है आपकी, तो टोटल प्लस वन कितना जगह बोलो 14 हो गया, तो 14 माइनस 9, क्योंकि राइट हैंड से उस लेटर की पोजीशन कितनी है 9 और टोटल कितने हैं 14 है, तो 14 माइनस 9 करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 आ गया, और 5 के लेफ्ट हैंड से 5, और मैंने क्या कहा था, जब भी आप जो है इसको सॉल्व करेंगे जो भी आपका नंबर आएगा और ऑड नंबर सीरीज आप देख रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 5 दूना 10 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9, और 9 के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा आई। ठीक है, 9 के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा आई, तो ऑड नंबर सीरीज में आपका आई आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपका जो है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब जो है मैं आपको जो कराऊंगा वो है आपका नेक्स्ट सीरीज। तो नेक्स्ट सीरीज आपकी क्या है, जब आपका जो है जो आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है यानी जो लास्ट वाला है वो आपका रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट जो है सीरीज लिख लेंगे। कौन सी है आपकी नेक्स्ट सीरीज, पाँचवीं क्या है आपकी, पाँचवीं सीरीज आपकी क्या थी, पाँचवीं थी आपकी जब लास्ट हाफ क्या करेंगे आप, लास्ट हाफ जो है रिवर्स कर देते हैं, लास्ट हाफ रिवर्स कर देते हैं। जब आप लास्ट हाफ रिवर्स कर देते हैं तो ये वो सीरीज है। मतलब आप कैसे देखो, A2 लेके A2 आपका M रहता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ ये आपकी क्या है Z है, और ये Z से लेके आपकी N है। ठीक है, तो यही सीरीज रहती है आपकी। तो इस तरीके की जब मैं आपको सीरीज जब कराऊंगा तो इसको देखो, मैं दूसरे से इसको समझा देता हूँ। सीरीज तो हमारी यही है, बट लेकिन अभी इससे पहले वाली सीरीज हमने क्या करी, पहले सीरीज हमारी ये थी कि A B C, और उसके बाद हम कहाँ तक करते थे, ये M तक करते थे, देन उसके बाद N से लेके हम कहाँ तक करते थे, Z तक करते थे। ठीक है, बात समझ आई। बट लेकिन ये वाली जो पांचवी सीरीज थी ये क्या कह रही है, A से लेके आपको ABC, ये यहाँ तक तो आपका सेम ही रहेगा, बट लेकिन ये वाला रिवर्स हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा Z हो जाएगा, देन यहाँ से लेके आपका N हो जाएगा। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपको किसी लेटर की पोजीशन आपकी लेफ्ट से आपकी कितनी 17 आ जाती है और M आप पे 13 पे खत्म हो जाता है, तो Z से आपको काउंट करना है यहाँ पे कितना आना चाहिए, है ना, Z से काउंट करना है। तो यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी यहाँ तो 13 हो गई, और देखो मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड से किसी लेटर की पोजीशन आपकी कितनी है 17 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 13 आ गई, और उसके बाद Z से आपकी कितनी आ रही है +4, क्योंकि 13 + 4 आपका 17 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये आपका 17 आया, और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका A आ गया, B आ गया, C आ गया, और इस तरीके से आपका M हो गया, देन N हो गया, देन आपका यहाँ से Z लिख दिया। तो आपकी क्या है, लास्ट से आपकी क्या है, राइट हैंड से आपकी कितना है, राइट हैंड से है आपकी 4th पोजीशन है। अब जब राइट हैंड से 4th है, इसका मतलब आप उसे लेफ्ट हैंड में चेंज कर सकते हो, तो लेफ्ट हैंड से बोलो कितना आ जाएगा, तो टोटल +1, तो टोटल कितने हैं 27, क्योंकि टोटल +1 कितने हैं 26 ही लेटर्स हैं, बस रिवर्स कर दिया लास्ट वाले लेटर्स को। 27 माइनस कितना आ जाएगा बोलो 4, तो कितना आ जाएगा 23, और 23 के अकॉर्डिंग बोलो कितना आ जाएगा W हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ जी, समझ आ रहा है आप सभी को। तो ये आपकी लास्ट हाफ सीरीज आपकी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, बात समझ आई। तो इस तरीके से आपका जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड हाफ जो सेकंड सीरीज है वो आपकी रिवर्स इसमें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज आ गई आपकी। ठीक, और इस तरह के क्वेश्चन आपके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको इसके लिए कराता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको यहीं पे कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन दे रहा हूँ और लिखेंगे आप। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि लेटर की पोजीशन है कि फिफ्थ टू दी राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फिफ्थ टू द राइट ऑफ सिक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो यानी कि आप क्या लिखेंगे इसमें, बाएं से छवें अक्षर के आपका दाएं पांचवा अक्षर। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो पांचवा अक्षर होगा, तो इसको आपको सॉल्व करना है। कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। कुछ और क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, ये आपके रहेंगे 10th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, नहीं
15 लिख दो या फिर 15 फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है, फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है, बात समझ आ रही है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, दाएं से 15वें अक्षर के 15वें, दाएं से 15वें अक्षर के 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, बाएं 10वां अक्षर होगा, ठीक है, तो बाएं 10वां अक्षर होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को, बाएं 10वां अक्षर होगा। तो अब देखो इसमें क्या करना है, बाएं 10वां अक्षर होगा, तो इसमें देखो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ इसको, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे उसमें। अब ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट उसको जो है लिख देंगे। जैसे कि देखो 5th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड से सॉल्व कराना है तो लेफ्ट हैंड यहाँ पे लिख देंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। आपकी सीरीज कौन सी चल रही है, A2 आपका क्या चल रही है, A2 आपकी जो है ये आपकी चल रही है A2 लेके M, देन आपका Z से लेके आपका क्या चल रहा है N, ठीक है। तो इस तरीके से है आपका, तो ये आपकी सीरीज है। तो आपको लेफ्ट हैंड से निकालना है, लेफ्ट हैंड से 6th है और राइट हैंड से कितना है 5th है, तो 6 5 कितना हो गया 11, और 11 के अकॉर्डिंग तो आपको यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो लेफ्ट हैंड से क्योंकि M13 तक होता है तो 11 आपका क्या हो जाएगा की हो जाएगा, सिंपल। ये तो आपका सिंपल हो गया, और हिंदी के लिए बस ये बाई यहाँ पे जुड़ जाएगा, बस सिंपल आपका ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर राइट हैंड से आपको करना है तो राइट हैंड से आपको जोड़ना है, तो आपका क्या हो गया दायां, राइट हैंड से क्या हो गया बोलो दायां, और दाएं के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो गया, और 15 ये दायां हो गया, राइट हैंड से आ गया दाएं से, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया बोलो 25, और 25 कहाँ आ गया फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से कौन सा 25। अब चाहो तो देख सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक आपके 13 हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आपके कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, और 13 के अकॉर्डिंग 25वें नंबर पे क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, ठीक है। तो 25वें नंबर पे आपका क्या आ जाएगा बी। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसका लेफ्ट हैंड से निकाल सकते हैं। कितना देखो टोटल +1, ये टोटल 26 +1 27 माइनस कितना आ जाएगा 25, और इसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा 2, और 2 आपका क्या होता है बी ही होता है, ठीक है। तो आप इसको जो है इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब मैं आपको थोड़े शॉर्टकट से क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट से क्वेश्चन आप लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन आप लिखेंगे राइट हैंड है तो 6th आपको कितना जाएगा 6th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और ये भी मैंने आपको क्या है राइट और लेफ्ट दिया, लेफ्ट और राइट दिया मैंने यहाँ पर। अब 2 और रह गए, 6th फ्रॉम राइट और आपका क्या है 16 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। अब ये है आपकी, तो आपकी वही सीरीज है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो अभी क्या है देखो 6 टू द लेफ्ट और 16 टू द राइट, और यहाँ पे आपका फिर से मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये आपका हो जाएगा 15 फ्रॉम राइट और 9 फ्रॉम राइट, ठीक है। इसी की आपको निकालना है, और आपकी सीरीज़ कौन सी है, और यही वाली आपकी सीरीज़ है, ठीक है, यही वाली आपकी सीरीज़ है, ये जो चल रही है लास्ट हाफ को रिवर्स कर दिया है जब, ठीक है। तो 6 टू द लेफ्ट और 16 टू द लेफ्ट तो कितना आ जाएगा बोलो, क्योंकि लास्ट से हम मेजर करते हैं, तो 16 माइनस आपका कितना आ जाएगा बोलो 16 माइनस 6 आ गया आपका, और इसके अकॉर्डिंग आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 कहाँ से आ गया फ्रॉम लेफ्ट हैंड से आपका 10, तो लेफ्ट हैंड से 10 तो आपका सिंपल है क्योंकि ये 13 तक है, 14 से आपकी जो है सीरीज रिवर्स हो रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं अगर कुछ जो है एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 14 आ जाता था, 14 के अकॉर्डिंग जेड आप जानते हैं, अगर 17 आ जाता तो क्या करते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको भी इसके बारे में कराता हूँ, इसको पहले सॉल्व करा देता हूँ। देखो राइट हैंड से आपका कितना आ गया ये आ गया, और ये तो दोनों से कितना आ जाएगा बोलो कितना आ गया, तो आपको कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इंग्लिश में लास्ट से देखते हैं, तो 9 हो गया, माइनस आपको कितना हो गया 15, उसके अकॉर्डिंग बोलो कितना है 9 माइनस 15 9 6 15 होता है, माइनस के 6 है, तो राइट हैंड से कितना है बोलो माइनस का 6, और जब भी माइनस का 6 राइट हैंड से आएगा तो मैंने क्या बताया था आपको लेफ्ट हैंड से निकालना है इसको। लेफ्ट हैंड से निकालने के लिए आप क्या करेंगे 27 माइनस देन 6, और इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा राइट आंसर 27 माइनस 6, तो 27 और 6 कितना हो गया बोलो 33, और 33 के अकॉर्डिंग इसको हम क्या लेंगे 26 प्लस कितना आ गया बोलो 26 4 3 7 7 आ गया, और 7 के अकॉर्डिंग आपका कितना आ जाएगा बोलो 7, 7 के अकॉर्डिंग आपका जी आ जाएगा, और जी तो यहीं पर है तो ये आपका आंसर आ गया। जी क्योंकि 7 होता है ना तो वो तो यहीं पर है, 1 से लेकर m तक उसके बीच में। अगर जैसे कि 13 से इधर जाता है, या तो यहाँ पे जैसे 13 है तो अगर 17 या 18 पे आता है या 19 पे आता है, तब हमारा जो है हम किस तरीके से निकालेंगे उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, अगला आप क्वेश्चन लिखेंगे क्या
अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड से 15 और राइट हैंड से राइट हैंड से आपका कितना लिखते हैं हम, राइट हैंड से अच्छा यहाँ इसे आप लिखेंगे राइट हैंड से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड से आपका 5th और राइट हैंड से आपका रहेगा 5th, राइट हैंड से 5th और लेफ्ट हैंड से फिर से लेफ्ट हैंड ही लिखेंगे इसको, लेफ्ट हैंड से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 19, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 19। और आप इसको क्या कर लेते हैं, इसको कर लेंगे आप, इसको आप करेंगे लेफ्ट हैंड से सेकंड और लेफ्ट हैंड से सेकंड और 19, ठीक है। तो जब आप इंग्लिश में जब आप सॉल्व करते हैं तो आप कहाँ से सॉल्व करते हैं, बस हिंदी वालों के लिए ये बायां हो जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं है, कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अब देखो लेफ्ट इंग्लिश में हम हमेशा ये आपका फर्स्ट सेकंड, तो उसके आप इसको इस तरीके से लिखेंगे ना कि विच लेटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 19 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है, 19 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो उस हिसाब से बोलो कितना आ जाएगा, देखो कि आपका 19 हुआ तो 19 हुआ, देन -2 क्योंकि ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है, तो कहाँ से लेफ्ट, तो कितना आ गया बोलो 17 आ गया फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब ये सीरीज आपकी कौन सी है, ए टू लेके एम तक जाते हैं और उसके बाद देन जेड से लेके आपकी एन तक जाती है। तो अब इसको करेंगे आप ए से लेके 13 तो आपका हो गया, और प्लस इसमें 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, आपका कितना आ गया, जेड आ गया। तो जेड से आपका इधर देखना है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ए टू लेके एम, देन एन से लेके आपका क्या हो गया जेड, और ये आपका जेड से कितना 4th, मतलब राइट हैंड से आपका 4th चाहिए, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड से वैल्यू निकाल दीजिए। लेफ्ट हैंड से बोलो कितना आ जाएगा, टोटल लेटर से 26 + 1 27 - 4 बोलो कितना आया 23, और 23 के अकॉर्डिंग बोले कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे क्या किया, बस ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ लेंगे क्या करना है आपको, क्या करना है, ये आपका ये जो ए से लेके एम था और जेड से लेके एन था, तो यहाँ पे करना क्या था, क्योंकि हमारा 17 आया था लेफ्ट हैंड से, तो ये 13 आ गया, उसके बाद देन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 13 + 4 17, अब जेड से, मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जेड यानी जेड से आपका 4th है, तो ये आपका राइट हैंड से 4th आ गया। जब राइट हैंड से 4th आ गया मतलब लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं, टोटल +1 - 4 करके, तो लेफ्ट हैंड से कितना आ गया 23। तो अब आपका क्या जाएगा लेफ्ट हैंड, अब आपकी सीरीज होगी लेफ्ट हैंड से 23 नंबर पे कौन आता है, डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आप सभी के पास समझ आ रही है, ठीक है। चलिए अब आप लिखेंगे नेक्स्ट सीरीज, ठीक है, अब आप नेक्स्ट सीरीज लिखेंगे। नेक्स्ट जो है आपकी, जब फर्स्ट और लास्ट दोनों ही आपके रिवर्स हो जाते हैं, फर्स्ट हाफ एंड लास्ट हाफ, फर्स्ट हाफ एंड लास्ट हाफ बोथ रिवर्स, फर्स्ट हाफ एंड लास्ट हाफ क्या जाएगा आपका, फर्स्ट हाफ एंड लास्ट हाफ बोथ रिवर्स, जब दोनों रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप एक क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, इफ फर्स्ट हाफ एंड लास्ट हाफ, इफ फर्स्ट हाफ एंड लास्ट हाफ both are written in reverse order, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जैसा कहा गया ना पहले लास्ट आएगा तो पहले लास्ट ही आएगा, ठीक है। अगर सेकंड टाइम आपका सॉरी पहले अगर फर्स्ट आया तो पहले फर्स्ट ही आएगा, देन सेकंड में आपका लास्ट आया तो लास्ट ही आएगा, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, ठीक है। देन विच लेटर विल बी, तो विच लेटर विल बी आपका क्या आएगा। तो अब देखो इसमें आपको हिंदी वाले लिखेंगे इसको कैसे, हिंदी वाले लिख लेंगे इसको, यदि पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश, ठीक है, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय और अंतिम अध्यांश, ठीक है, या फिर सेकंड अध्यांश, यदि प्रथम अध्यांश और द्वितीय अध्यांश दोनों को जो है व्युत्क्रम
में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, मैं चाहे तो लिख देता हूँ इसको। ठीक है, एक बार लिखना है, इसमें लिख देता हूँ यदि क्या आएगा, प्रथम अर्धांश। ठीक है, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश, ठीक है, व द्वितीय अर्धांश, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश जो है को व्युत्क्रम व्यवस्थित किया जाए, को व्युत्क्रम व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, को व्युत्क्रम व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर होगा, तो अक्षर होगा। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को व्युत्क्रम व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर होगा। तो ये आपका जो है इस तरीके से आपका, ये आपका हिंदी उसका कन्वर्सेशन बन गया। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ ये एक्चुअल में है क्या। इसको आप लिखेंगे, देखो जैसे कि A2 पहली सीरीज आपकी क्या थी, A2 आपकी क्या थी, M थी, देन आपकी N से लेके आपकी क्या थी, Z, और यहाँ पे आपका दोनों ही रिवर्स कर दिया गया है। एक तो M से लेके आपका A कर दिया गया है और Z से आपका क्या कर दिया गया है, N कर दिया गया है। ठीक है, Z से आपका क्या कर दिया गया है, N कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आती है आपकी ये आपकी जो है, जो भी आपकी पाँचवीं छठी सीरीज जो बन रही है आपकी, तो ये वो सीरीज है। ठीक है, तो वही सीरीज हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो कोई भी नंबर डाल दीजिए, बट इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझिए कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों ही उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब मैं उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन के आंसर दूंगा। ठीक है, तो उस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ अब आपको। तो देखेंगे क्वेश्चन, ये जो हमारी सीरीज है ये किस पे बेस्ड है हमारी, सॉरी, तो ये जो सीरीज है हमारी बेस्ड किस पर है, देखो ये आपकी M2 आपकी क्या है, M2 आपकी E है, देन आपकी क्या है, Z2 आपकी N है। तो ये उस पर बेस्ड है। ठीक है, ये वो सीरीज है और उसी पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पर मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके, ठीक है, मैं यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा वो शॉर्ट में ही लिखूंगा। जैसे राइट हैंड से आपका 20 लेटर कौन सा होगा। अब इसको लिखने का तरीका देखो दूसरा क्या है, या फिर मैं आपको आपसे इस तरीके से पूछ लूँ कि 10th टू द लेफ्ट ऑफ 10th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट हैंड, 10th फ्रॉम राइट हैंड, 10th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, बात समझ आई। या तो मैं इसको आपको इस तरीके से पूछ लूँ, तो जाहिर सी बात है आप वही करोगे, 10th फ्रॉम द राइट हैंड से 10th और ये लेफ्ट है तो दोनों जुड़ जाएगा, और कहाँ से हो जाएगा, 10th फ्रॉम राइट हैंड। तो 10th फ्रॉम राइट हैंड से लेटर आपका कौन सा होगा। ठीक है, तो 20वां लेटर राइट हैंड से 20वां लेटर आपका कौन सा होगा। अगर इसमें हम देखें तो राइट हैंड आपका ये है, यहाँ से आपका 20वें लेटर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप इसको देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, देखो M से लेकर आपका A है, देन आपका Z से लेकर आपका क्या है, N है। तो आपका राइट हैंड से 20वां चाहिए। अब ध्यान से समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक के आपके 13 लेटर्स हो गए, यहाँ से यहाँ तक के 13 लेटर्स होंगे, आपको करने हैं 20। तो अब यहाँ से A से आप 7 लेटर और गिन लो, तो आपके कितने हो जाएंगे, पूरे राइट हैंड से आपका वो 20वां लेटर हो जाएगा। और जाहिर सी बात है A से गिनना हमारे लिए बहुत आसान है। A से 7वां लेटर कौन सा होता है, बोलो, G। तो G आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बहुत ही सिंपल है। क्या बताया मैंने, देखो राइट हैंड से उसने 20वां लेटर जो है बताने को कहा है। ठीक, तो राइट हैंड से देखो N से लेकर Z तक आपके 13 लेटर्स हो जाएंगे। अगर आप काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13, यहाँ तक के आपके कितने लेटर्स हो जाएंगे, यहाँ तक के आपके 13 लेटर्स हो जाएंगे। ठीक, और देन फिर आपका यहाँ से जो है इसमें 7 जोड़ दोगे तो 20 लेटर हो जाएंगे आपके राइट हैंड से 20। तो अब जो राइट हैंड से 20 13 तो हो गए। अब जो 7 और लेटर जुड़ेंगे वो A से जुड़ेंगे आपके, A B C D E F G H, ठीक है, तो G तक। तो 7वां आपका कौन सा होता है, G होता है। तो राइट हैंड से आपका जो है 20th लेटर होगा आपका कौन सा होगा, G आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं दायां, हिंदी वाले लिखेंगे दाएं से। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आ रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ और उनके आंसर्स आपको मुझे बताने हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसे राइट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में। 41, देन आपका क्या आ गया 42, देन आप लिखेंगे 43, ठीक है 43। ठीक है, चलिए तो आपका क्या आएगा, राइट हैंड से आपका कितना आ गया 23, राइट हैंड से आपका कितना आ गया बोलो 25, देन राइट हैंड से कितना आ गया बोलो 15,
राइट हैंड से बोलो कितना आ गया, राइट हैंड से आपका कितना आ गया, राइट हैंड से आपका आ गया 15। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये सिंपल ही आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था इस तरीके से आपको जो एग्जाम में दिखाई देगा, बट लेकिन आप सभी समझ ही चुके हैं कि हमारी लैंग्वेज कौन सी यूज़ होने वाली है। तो मैंने आपको शॉर्टकट में लिख दिया, तो यहाँ से आपको बताना है आंसर। ठीक है, तो फटाफट ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, बाकी ये सब तो फॉर्मेलिटी है, ये सब लिखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आपको क्या है, राइट हैंड से आपको 23rd लेटर बताना है इसी में। तो अब देखो राइट हैंड से 23rd लेटर कैसे बताना है। तो ये इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है। अब मैं यही जो है यही काम किसके लिए करता हूँ, ये मैंने बता दिया इसके लिए। ठीक है, अब मैं इसके लिए बता देता हूँ आपको। देखो राइट से 23rd लेटर, तो अगर मैं राइट से पूछा है ना उसने, यहाँ तक तो कितना आ गया बोलो 13, और उसके बाद अगर मैं उसमें 10 और जोड़ दूँ, ए से लेके 10 और जोड़ देता हूँ, तो आप पहुँच जाएंगे डायरेक्ट राइट से 23rd लेटर पे पहुँच जाएंगे। अब ए से हमारे लिए 10वां लेटर गिनना बहुत ही आसान बात है। ए से 10वां लेटर क्या होता है बोलो, जे। बहुत ही सिंपल है, आंसर हो गया। अब ए से आपका राइट हैंड से 25th लेटर अभी आपने निकाला था, 20वां लेटर आपका क्या था, 20वां लेटर अभी आपने क्या निकाला था, जी निकाला था। ठीक है, 20वां लेटर जी, और उसी में आप 5 और जोड़ दीजिए, 7 था, 7 5 12, 12वें नंबर पे क्या आ जाएगा बोलो एल। या तो चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आपके 13 हो गए, 13 में आपको 12 और जोड़ने, तो ए से आपके 12वें नंबर पे कौन आता है, एल आता है, एल आपका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे देख लो, आप राइट हैंड से 15वां नंबर, तो ये आपका 13 आ गया। फिर 13 उसके बाद 2 और जोड़ेंगे तो ए और बी, बी तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बात समझ आ रही है कैसे करने हैं आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से चलिए अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 44 लिखेंगे। मेरे को लगता है कि इस तरीके से आपके और भी डाउट हो सकते हैं, तो कुछ और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ उस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 एंड क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, तो आपको ये 4 क्वेश्चन है। मैं आई होप आपका जो डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो राइट हैंड से अगर आपको 7 दे दे, राइट हैंड से अगर आपको 7 दे दे, ठीक है, राइट हैंड से 9 दे दे, अभी तो आपने निकाल दिया कि कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, और आपका क्या आएगा, राइट हैंड से अगर 5 दे दे आपको, राइट हैंड से आपका क्या दे दे, 3 दे दे, तो कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, इसके लिए और मैंने आपको बताया है अभी हमारी सीरीज चल कौन सी रही है, हमारी सीरीज चलिए दोनों अपोजिट हो, M2 आपके ए और आपका Z2 M। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, A2 M और ये N2 आपका क्या लिखूंगा मैं इसको, Z। ठीक है, N2 आपका Z हो गया। अब इसने क्या कहा, राइट हैंड से 7, यही तो कहा इसने, राइट हैंड से 7, ये जो था इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब राइट हैंड से 7 मतलब यहाँ से पूछ रहा है 7, यहाँ से पूछ रहा है, अगर मुझे ए से पता लग जाए तो पता लग जाएगा, है ना। तो यहाँ से ए से लेके एम तक कितना है बोलो 13 है, इसमें 7 और जोड़ दो, मतलब कितना आ गया बोलो 20। मतलब लेफ्ट हैंड से कितना, यहाँ पे तो राइट हैंड से 7 हो गया यहाँ पर, लेकिन यही आपका एन से ही तो पूछ रहा है और ये भी एन से ही है, तो लेफ्ट हैंड से ये टोटल कितना हो गया 20, और 20 के हिसाब से क्या जाएगा आपका टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राइट हैंड से अगर आप 7th लेटर देखोगे तो आपका क्या आएगा टी। चाहो तो देख भी सकते हो, देखो एन से देख सकते हो आप, क्या आएगा NNOPQRST। देखो जरा यहाँ से आपको 7 लेटर 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर क्या आ गया आपका टी आ गया, तो बस प्रूफ हो गया। मतलब इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको देखिए, इसे देखिए, राइट हैंड से आपका 9 चाहिए, राइट हैंड से आपका 9 चाहिए, तो वही लिखिए आप यहाँ से, A2 आपका M हो गया, देन N2 आपका क्या है Z है। तो आपका राइट हैंड से क्या चाहिए आपका, मतलब राइट हैंड आपका ये हो गया, यहाँ से आपका N से आप कौन सा लेटर चाहिए 9, तो मतलब यहाँ से आपको 9 लेटर चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 13 है, तो इसमें अगर आप जोड़ देते हो 13 और N कितना जाएगा बोलो, ये आपका 13 7 20 22 लेटर, मतलब लेफ्ट हैंड से आपका जो है 22 लेटर क्या होता है बोलो, 22 लेटर आपका बी होता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। ऐसी 5वां, तो राइट हैंड से 5वां, राइट हैंड से 5वां मतलब 13 में 5 जोड़ दो 18, और 18 के हिसाब से बोलो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब देखो आर की वैल्यू अगर 3 है, मतलब राइट हैंड से 3rd लेटर कौन सा आएगा, तो एन आ जाएगा आपका, सॉरी NAOPQ। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से 3 है ना आपका, 13 में 3 जोड़ दो कितना जाएगा बोलो 16 आ जाएगा, 16 पे आप किया जाएगा। तो आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ से आपका 13 आ गया, फिर एन से आपको कौन सा चाहिए, क्योंकि ये एन ही तो है, और एन से आपको क्या चाहिए 3rd चाहिए, तो एन से आपको 3rd मतलब यहाँ से लेके 13 13 + 3 मतलब लेफ्ट हैंड से पूरा कितना आ जाएगा आपका 16,
तो जो लेफ्ट हैंड से 16 होगा वो राइट हैंड से थर्ड होगा। तो कितना क्या बोला पी, ये जो पी है राइट हैंड से कितना है थर्ड है। ओ पी तो 1 2 3 एम एन ओ पी, तो 1 2 और ये पी। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इस हिसाब से जो है आप अपने आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्या आप सभी को क्लियर है? ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देता हूँ। चलिए, अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक, क्वेश्चन नंबर 51। चलिए, और जगह नहीं है। ठीक है, तो आप इतने क्वेश्चनों को करिए, इतने क्वेश्चनों को आपको करना है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन भी तो देना है आपको। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट से आपको बताना है, लेफ्ट हैंड से 5th नंबर, लेफ्ट हैंड से आपको बताना है 7th नंबर, आपका है लेफ्ट हैंड से 9th नंबर। ठीक है, 9th लेटर, सॉरी नंबर नहीं, लेफ्ट हैंड से आपको बताना है 3rd लेटर। लेफ्ट हैंड से आपको क्या बताना है 3rd लेटर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसके लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड से आपका 5th लेटर। तो आपकी सीरीज़ क्या है, आपकी सीरीज़ तो ये वाली है, दोनों ही रिवर्स है, आपकी सीरीज़ है ये वाली। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका लेफ्ट हैंड से एम से आपको बताना है 3rd लेटर। ठीक है, एम से 3rd लेटर बताना है। तो एम से बताना है ना 3rd लेटर, देखो यहाँ से बताना है आपको 3rd, देखो इसको भी। तो अच्छा, ये वाली बात तो पूरी आपको समझ आ गई ना। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि समझाने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाए यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी सीरीज़ कौन सी है, M2 आपकी क्या है ए, और आपकी Z2 क्या है आपकी N। तो इसको मैंने किस तरीके से लिख दिया, A2 मैंने लिख दिया M, और N2 लिख दिया मैंने इसको क्या Z। ठीक है, ये सीरीज़ थी, मैंने इसको लिख दिया ये। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, लेफ्ट हैंड से आपका 5th, यानी कि M से आपका 5th पूछ रहा है यहाँ से, M से 5th, मतलब M से आपका क्या हो गया 5th, और M से 5th पूछ रहा है ना यहाँ पर। और लेकिन A से लेके M तक कितना है बोलो, A से लेके M तक बोलो कितना है। ठीक है, बट लेकिन अच्छा एक बात और समझो, एक बात और समझो, इसमें हमें पूरी की ज़रूरत ही नहीं है, पूरी की ज़रूरत नहीं है। इसको आप एक तरीका और है, मेरे दिमाग में आइडिया आया है कि आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। क्या, क्योंकि आपको केवल मतलब एम से आपको 5th बताना है ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ऐसे कैसे लिखेंगे, एम से ए तक लिख सकते हैं आप इसको, एम से, क्या आप इसे ए तक लिख सकते हैं, एम से ए तक, क्योंकि आगे की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। M2 लिख दिया हमने सिंपल। तो यहाँ पे कितने लेटर्स हो जाएंगे, 13 लेटर्स हो जाएंगे, 13 लेटर्स हो जाएंगे यहाँ पर, 13 लेटर्स। ठीक है, अब उसके हिसाब से देखो, अगर 13 लेटर्स हो जाते हैं तो M से आपका 5th हो गया, तो मतलब ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड से आपका 5th है, लेफ्ट हैंड से आपका 5th है। तो इसी को राइट हैंड से निकाल सकते हो। टोटल लेटर्स कितने बोलो 13 है, 13 + 1, तो 13 + 1 14 हो जाएगा, 14 - 5 कितना हो जाएगा बोला 9, और 9 फ्रॉम राइट हैंड। तो राइट हैंड से आपका जो ए है, ए आपका ए, अगर किसी भी लेटर की पोजीशन हमें ए से पता लग जाती है तो हम उसका जो है प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब देखो एम से लेके ए तक तो मैंने आपको केवल इतनी ही सीरीज मान ली है, क्योंकि मुझे आंसर ही तो निकालना है, चाहे मैं इसको पूरी मानूँ या फिर आधी मानूँ। तो एम से लेके ए तक की सीरीज आपकी है, मैंने एम से लेके ए तक मान लिया। तो ए से आपको एम से आपको 5वां लेटर निकालना है, मतलब लेफ्ट हैंड से 5वां लेटर निकालना है। तो मैंने क्या करा, टोटल एम से लेके ए तक आपके 13 लेटर्स हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन कितनी है इस लेटर की, 5th है। राइट हैंड से पोजीशन इसकी निकाल देंगे, राइट हैंड से क्या है ए पड़ जाएगा, तो ए से निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो टोटल कितने हैं 13 लेटर्स है, तो 13 + 1 माइनस ई, माइनस राइट, सॉरी जो लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन है लेटर की, तो उस लेटर की राइट हैंड से पोजीशन आ जाएगी कितनी, 14 - 5 9, और 9 राइट हैंड से आए, तो राइट हैंड पर क्या है ए है, ए से 9 आप सभी जानते हैं क्या आ जाएगा आपका आई, ए से 9 आपका क्या आ जाएगा आई। तो इस तरीके से आपका जो है आई राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड से कितना 7 है, तो अगर लेफ्ट हैंड से 7 है तो राइट हैंड से उसकी पोजीशन निकाल दो फटाफट, कितना आ जाएगी 14 माइनस कितना आ जाएगा 7, तो 14 - 7 7 आ गई यहाँ पर। और 7 के हिसाब से बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 7 के हिसाब से बोलो क्या आ जाएगा, 7 के हिसाब से आपका क्या आ जाएगा जी, आप सभी जानते हैं 7 के हिसाब से आपका क्या आ जाएगा जी। ठीक है, तो बात समझ आ रही है आपको कैसे निकाल रहे हैं, कि क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड से ये एम से आपको निकालना है, मैंने आपको सीरीज थी आपकी ये, मैंने ये लेट कर ली आंसर निकालने के लिए। यहाँ से आपको 7th निकालना है, तो अगर आप इसकी ये जो लेफ्ट हैंड से 7th है राइट हैंड से निकाल लेते तो ए से अगर किसी की पोजीशन हमें पता लगी तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड से 7 है तो राइट हैंड से निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड से क्या जाएगा, टोटल एम से लेके ए तक 13 लेटर्स हैं,
तो जब भी आप किसी लेटर की अगर लेफ्ट हैंड से पोजीशन आपको पता है, राइट हैंड से निकालनी है, तो क्या करते हैं, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट हैंड से पोजीशन राइट हैंड से निकालनी है, क्योंकि टोटल प्लस 1 13 प्लस 1 14 माइनस 7, लेफ्ट हैंड से पोजीशन पता थी तो हमने क्या निकाल दिया 7, तो 14 माइनस 7 इक्वल टू 7 आ गया। 7 क्या कहाँ से है, राइट हैंड से, राइट हैंड पे कौन है, ए से लेके 7 आप सभी जानते हैं कौन सा आ गया, जी। उसी तरीके से आप इसके लिए भी निकाल सकते हो 9, तो लेफ्ट हैंड से कितना है 9 है, तो राइट हैंड से बोलो कितना आ जाएगा, इसकी राइट हैंड से कितनी आ जाएगी 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा 5, और 5 प्लेस पे कौन आता है ई, 5 प्लेस पे कौन आता है ई होता है, तो ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड से आपका 3 है, तो राइट हैंड से निकालना है आपको, राइट हैंड से निकालने के लिए 14 माइनस 3 कर देंगे, क्योंकि टोटल आपकी क्या है, क्योंकि एम से लेके ए तक तो 13 लेटर्स है ना, तो टोटल मिला के कितना, वो टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट हैंड से पोजीशन, तो 14 माइनस 3 हो गया, तो कितना आ गया बोलो 11, और 11वें स्थान पे कौन आता है की, ठीक है, तो की आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या सभी को बात समझ आ रही है, इस तरीके के क्वेश्चनों को करना कैसे है, ये सारी बात आपको समझ आ रही है, हाँ जी आपसे ही कह रहे हैं कि ये सारी बात आपको समझ आ रही है, तो किस तरीके से करना है। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ और उनके आप जो है आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाली पूरी बात समझ आए, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, आपका ये यहीं पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब ये आपका अगला आ गया। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे थोड़े सॉल्यूशन के लिए मिल जाएगा टाइम। ठीक है, चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन नोट करेंगे आप नोटबुक में। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप नोट करेंगे 55, क्वेश्चन नंबर आप नोट करेंगे 55, तो 52 करेंगे आप। देखिए इसी में लेफ्ट से आपको 19, तो नॉर्मल तो मैंने आपको बता दिया था, इससे पहले मैंने आपको लेफ्ट वाले ज़्यादा बड़े करा दिए, देन आपके राइट से भी करा दिए। इसी में आपके लेफ्ट से 5, अगर लेफ्ट से आपका 19वां नंबर आ जाता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लेफ्ट से आपका क्या जाता है 23वां नंबर, और यहाँ पे लेफ्ट से कितना आ जाता है आपका 21वां नंबर, और यहाँ पे आपका क्या जाता है लेफ्ट से आपका 15th नंबर। ठीक है, और आपकी सीरीज क्या चल रही है M2, वही आपकी रिवर्स चल रही है, बहुत सी रिवर्स M2A, और आपकी यहाँ पे Z2N चल रही है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड से आपको 19th लेटर चाहिए, तो लेफ्ट हैंड से आपका 19th, आप ध्यान से समझना इसको, 19 कितना आसान है, देखो कितना आसान है, आप यही देखेंगे इसमें। अब देखो लेफ्ट हैंड से 19 चाहिए, अगर आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो 13 आता है, और 13 में अगर आप कितना जोड़ते हैं, 13 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जेड से आपका 6, जो जेड से आपका 6th लेटर है वही लेफ्ट हैंड से 19th लेटर है। ध्यान से समझना, जो लेफ्ट हैंड से आपका 19th लेटर है वही जो है वही लेटर आपका जेड से कौन सा है 6th लेटर बने, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये आपका A2 हो गया आपका M, और ये N2 हो गया आपका Z, मतलब Z से आपका 6th लेटर, तो राइट हैंड से कितना है ये 6 है, तो लेफ्ट हैंड से निकाल दो। राइट हैंड से अगर 6 है तो लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा, टोटल प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा आपकी जो इसकी राइट हैंड से पोजीशन है, तो राइट हैंड से आपका 6 है, कितना आ जाएगा बोलो 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो आपका कितना आ गया 21 पे कौन होता है बोलो U होता है, तो U आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्यों। ठीक है, अभी ऐसे देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड से 23, तो यहाँ तक तो आपका सेम है 13, इसमें अगर आप 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा 13 तक तो आपका सेम है, और जो बाकी जो 10 बचा ना 10 आपका जेड से हो जाएगा, तो जेड से क्या हो जाएगा, तो जेड का मतलब आप समझे, यहाँ से राइट हैंड से आपका कितना, राइट हैंड से कितना 10वीं पोजीशन पे हो जाएगा, राइट हैंड से आपका यही जो है 10वां हो जाएगा। तो अगर आप राइट हैंड से 10 हो जाएगा तो मतलब राइट हैंड से अगर राइट हैंड से उस लेटर की वैल्यू कितनी है 10, तो लेफ्ट हैंड से निकाल दो वहाँ पर, लेफ्ट हैंड से कितना आ जाएगा बोलो 27 माइनस 10, कितना आ जाएगा टोटल प्लस 1 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा 17, और 17 पे क्या आता है आपका Q आता है, तो Q आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो 13 प्लस 1 कितना है ये 13 प्लस 8, 13 8 21 होता है, तो 13 प्लस 8, तो 8 आपका क्या आ जाएगा राइट हैंड से, राइट हैंड से मतलब जेड से। ठीक है, राइट हैंड से कितना आ गया आपका 8, तो लेफ्ट हैंड से इसकी पोजीशन निकाल दो, कितना आ जाएगा बोलो 27 माइनस 8, कितना आ जाएगा बोलो 19, और 19 के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है आपका S। बात समझ आ रही है। ऐसे ही अभी देखो 15 हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो 13 हो गया, 13 प्लस 2 15। ठीक है,
मतलब जेड से यहाँ तक तो आपका 13 आ गया। अब जेड से आप क्या है कि आपके कितने गए, जेड से आपके 2, तो जेड आपका राइट हैंड पे होता है क्योंकि हमने इसको ये मान लिया है, तो जेड आ गया। मतलब राइट हैंड से आपका क्या है, उसकी उस लेटर की सेकंड पोजीशन है, तो लेफ्ट हैंड से निकाल सकते हैं हम। लेफ्ट हैंड से कितना आ जाएगा, 27 माइनस 2, टोटल प्लस 1 माइनस, क्योंकि टोटल 26 होते हैं लेटर, प्लस 1 माइनस 2, तो कितना आ गया आपका 25। और लेफ्ट हैंड से 25 आपका कितना होता है, लेफ्ट हैंड से 25 होता है आपका वाई। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो है वाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये पूरा जो मैंने आपको समझाया अच्छे तरीके से समझ आ गया कैसे करना है। लेफ्ट हैंड से 19 है, तो क्योंकि ये दोनों रिवर्स है तो यहाँ से यहाँ तक तो 13 हो गया। ठीक, और इसके आगे कितना, इसमें कितना जोड़ दें कि 19 हो जाए, तो 6 जोड़ देंगे, मतलब जेड से आपकी 6 पोजीशन। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ तो आपकी लेफ्ट हैंड से कितना की, मतलब लेफ्ट से आपकी 6 पोजीशन, सॉरी राइट से आपकी 6 पोजीशन। तो अब ये नॉर्मल आपकी सीरीज बन जाती है, पहली वाली जो आपकी सीरीज बनी गई थी वही बन गया आपकी। तो राइट हैंड से आपकी किसी लेटर की 6 पोजीशन दे रखी है, तो लेफ्ट हैंड से निकाल लेंगे आप। तो लेफ्ट हैंड से कितना देखिए 21, तो यानी कि जो लेटर आपका जो है राइट लेफ्ट से आपका 19th होगा, इसमें जो लेटर जो है लेफ्ट से आपका 19th होगा, वही लेटर हमारे अकॉर्डिंग कितना निकाला 21, और 21 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यू। ठीक है, तो ये जो मैंने लास्ट वाला पोर्शन आपको कराया है ना, ये जब दोनों हाफ सीरीज जो है आपकी, दोनों जो हाफ सीरीज है दोनों रिवर्स हो जाती हैं, तो इस वाले पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इस पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई होप कि ये वाला आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने क्या क्या बातें आपको बताई हैं, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या, तो अभी तक मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली मैंने आपको क्या कराई, ए टू जेड सीरीज़ कराई। पहली मैंने आपको ए टू जेड सीरीज़ कराई। सेकंड मैंने आपको रिवर्स कराई, जेड टू ए कराई। देन थर्ड मैंने आपको क्या कराई, थर्ड मैंने आपको कराई इवन सीरीज बी डी करके जेड तक। देन उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई ऑड सीरीज ए सी, देन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा वाई तक। देन उसके बाद फिफ्थ सीरीज मैंने क्या पढ़ाई, जब फर्स्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, जब आपका क्या हो जाता है फर्स्ट हाफ हो जाता है, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया, ए टू लेके आपका एम तक तो सेम रहेगा, देन आपका यहाँ से जेड टू आपका एम रिवर्स हो जाएगा। देन सिक्स आपको मैंने क्या बताया, जब आपके बोथ रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो एक सीरीज रहेगी आपको कि आपके जैसे फर्स्ट हाफ तो सेम है, सेकंड हाफ आपका चेंज हो गया है, और उसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्या बनेगा, सेम वैसे ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। यहाँ पर बस सीरीज में आप डिफरेंस आ जाएगा कि आपके जो फर्स्ट हाफ है वो चेंज हो जाएंगे, लास्ट हाफ आपके सेम रहेंगे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, और देन फिर उसके बाद मैंने आपको क्या कराया, जब बोथ ही दोनों ही चेंज हो जाते हैं, तो एम टू ए हो गया आपका, और यहाँ पे जेड टू एन हो गया, जब आपकी दोनों ही सीरीज आपकी चेंज हो जाती है, जब दोनों ही सीरीज आपकी जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अभी आपके जो है 7 8 ये जो नंबर्स हैं आपके, ठीक है, तो ये आपके रह रहे हैं। तो जितनी सीरीज रह रही है, एक आपकी ये रह रही है और एक आपकी जो है, और भी जो मैंने फर्स्ट वीडियोस में बताया था कि जैसे कि फर्स्ट हाफ तो आपका फर्स्ट हाफ जो है चेंज हो जाएगा एम टू ए, और लास्ट हाफ जो है चेंज नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक। तो एक ये रह रही है आपकी, ठीक है, और भी 2 सीरीज रह रही है, और एक लास्ट में आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रह रही है। ठीक है, तो ये आपका रह रहा है पोर्शन। तो अभी तक हम क्लियर कौन कौन सा कर चुके हैं अभी तक की वीडियोज़ में, मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया है, और जो लास्ट हाफ है चेंज ये आपको मैंने पढ़ा दिया है, और ये वाला भी मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। तो अब हमारा जो पोर्शन रहता है एक ये वाला रहता है। ठीक है, कि आपका जो फर्स्ट हाफ है वो चेंज होगा, बाकी लास्ट हाफ आपका सेम रहेगा, देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाला पोर्शन। देन उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो अब आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा मैं आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये आपका हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको यहाँ पर जो है PDF चाहिए, तो PDF के लिए आपको क्या करना है, बस ये जो व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं 8630 यहाँ पर आपको क्या करना है, एक व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, आई एम न्यू स्टूडेंट, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा, और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है। फेसबुक पेज से आप हमारे जुड़ सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल से अवेलेबल है, बैंकिंग की क्लास चल रही है। ठीक है, रीजनिंग क्लास, SSC की क्लास आपकी चल रही है। तो आपका 7th 8th 9th और 10th के मैथ और जो साइंस है उसके जो आपके चैप्टर्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। ठीक है, और इस तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, और हम